धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नेपाल आमा की नेपाल आमा की सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। सभी लोग यथा उचित स्थान ग्रहण करें और बड़े भाव से भगवान की पावन कथा का प्रसाद सेवन करें। सभी लोग संजू दाई आओ ना। मोबाइल के लॉक खोलवा के एक्शन पोर्ट के होते। हां देखो तो खोल यानी एक प्रोफोन है का सही है। उनका हां आइए अब हम सभी लोग बड़े भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के गौरव गाथा की गुणानुवादों का शाश्वत देवी जी के श्री मुख से श्रवण करें। आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ में विराजमान हो। आप जहां से जय श्री राम। बागले काम नहीं ई कहां से हो गया आगे कथी है ई सेव को तो कर आप भागल जहां सेव करूं वहां के मन जहां मन है तहां मैं श्री राधे इनका उठा दे मित्र श्याम श्री सीताराम सीताराम हे राम सिया राम हे राम सिया राम पकड़ रहा हो राधे श्री राधे हे राधे श्री राधे हर कई खुड़ा दो नंबर वाला हां श्री राधे हे राधे श्याम श्री सीताराम सीताराम। को जब बात है वो सेव कर ले तो युवा दिखाई नहीं दे रहा। हां सेव कर प्रिय गणेश भगवान की सरस्वती मैया की श्री हनुमान जी महाराज की श्री यज्ञनारायण भगवान की कथी नहीं भेटे श्री सुखदेव भगवान डेटा बताओ ना देखो बनो श्री रामचरितमानस भगवान की श्री सीताराम भगवान की वीडियो फोटो चाहिए। श्री अयोध्या धाम की श्री शंभु मैया की श्री मृत्युला धाम की श्री कमला मैया की श्री विमला मैया की संत समाज की विप्र समाज की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गोविंद की मोबाइल वाला पिन होती है वो ये तो
ये कहाँ वाला 83 होता है? कहाँ वाला इनका 83? कहाँ वाला 83? राधा थोड़ा सा जल्दी करिए हल्का सा फ्लेवर कहाँ? सिया राम राम श्री राधे राधे थोड़ा बंद करो राधे हल्का ही कहाँ? ये भेज हाँ, संहार कहाँ वाला इनमें? आता गेली चालू झाली मेरा श्यामा आंगन वाले छोटा भेजू ना आग तीनों में कहाँ इनका बेल फाइल पे मांग रहा है? अपन मोबाइल से भेजू ना से मंगला शगरता वंदे वाणी वेदा वो मैं आगे काटे के बाद कला हुआ तू या फोटो देख हाँ, तू का काटे के बाद वंदे वाणी वेदा हाँ? चालू कर दे सही कर खोगा करुणा अवतारम संसार सारम मोहजेंद्र कारम संसार सारम मोहजेंद्र संसार सारो भुज केंद्र हारो संसार सारो भुज केंद्र हारो
मन को बुला सीता समान सीता या देवी सर्वभूतेषु पल्लू थोड़ा बढ़ाइए क्षमारूपेण नमस्तस्यै 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 नमो आइए हनुमंत विराजे तथा हम निज मते प्रेम सहित आसन लीजिए पधारिए पवन अपने अपने घर के सबका हो तुम ही तीर हर घर के धन्य धन्य श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म पिता अकरण करुणा करुणालय भगवान श्री सीताराम इसके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रभु श्री सीताराम भगवान के श्री चरणों में नित्य निरंतर सेवारत रहने वाले ज्ञानियों में अग्रगण वीरों में वीर महावीर श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। देवों के देव महादेव भोले बाबा माँ भगवती के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। धर्मवट पर विराजमान श्री लड्डू गोपाल भगवान श्री रामचरितमानस तथा पावन मंदिर में विराजमान श्री शनिदेव भगवान
इस पावन यज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित समस्त 33 कोटि देवी देवता, ज्ञान को प्रदान करने वाले पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, आदि शक्ति दयामयी करुणामयी ममतामयी जगत माता श्री शेरोवाली मैया, सभी के श्री चरणों में मैं बड़ी ही श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से मनोरूपी पुष्पांजलि समर्पित करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ, सच वंदन करती हूँ। और श्री राम कथा की इस दिव्य दरबार में उपस्थित मेरी माँ सीता, अनुसुईया, राधा रुक्मणी के पावन पद चिन्हों का अनुकरण करने वाली मेरी मातृ शक्तियाँ, देवतुल्य समस्त हमारे बंधुवर्ग तथा आदरणीय श्री चेयरमैन जी के साथ में पधारे हुए समस्त कार्यकर्ता बंधुवर्ग, धर्म मंच के बाईं ओर विराजमान माँ सरस्वती के लाल, माँ बीणा वादिनी के पुत्र, हमारे समस्त कलाकार बंधुवर्ग, यज्ञ मंडप में बड़े ही सुंदर भाव से यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में वेद ध्वनि करने वाले, वेद मंत्र का उच्चारण करने वाले यजमान सहित अपने सुंदर भावों को यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने वाले परम पूज्य, परम वंदनीय श्री नरेंद्र शास्त्री जी महाराज, जो श्री जी के आचार्य जी हैं, और परम आदरणीय श्री लाल जी दुबे जी महाराज, हमारे महाराज श्री जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगर निवासी, आवासी, प्रवासी, और इतनी सुंदर दिव्य भव्य कथा का आयोजन करने वाले हमारे परम पूज्य श्री अमरनाथ जी महाराज, जो पावन शनि मंदिर के महंत हैं, और आप लोगों के समक्ष विराजमान हमारे पूज्य पिता श्री जी महाराज, आप सभी से मेरा सादर जय श्री राम राधे। आपके अंतःकरण में विराजमान श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। नित्य प्रति के भांति आज भी बड़े सुंदर भाव से, प्रेम से हम भगवान के श्री चरणों में चिंतन करते हुए, मन लगाते हुए, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, उनके सुंदर छवि का अवलोकन करते हुए सभी लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन का गायन करेंगे, ताली से नारायण के श्री चरणों की सेवा करेंगे। तत्पश्चात श्री सिया जी की इच्छा से, कृपा से श्री राम कथा में हम और आप मिल करके प्रवेश करेंगे। भगवत नाम संकीर्तन को गाने से हमारा मन, वाणी, आत्मा, शरीर सब पवित्र हो जाता है। नहीं कट रहा है, मालूम है? क्योंकि सब चीज कर लिखो, मन नहीं कट रहा, ठीक है? बताओ। भगवान का नाम ऐसा है ना, रामतीर्थ मानस में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जा करना मरत मुखरा अधमोक्ति कोई श्रोतिगा। अगर दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी, पापी से पापी व्यक्ति, ये तो हो गए पापी, महापापी व्यक्ति भी भगवान का नाम अगर मरते समय ये मुख से निकल जाए तो भगवान उसका सदा सर्वदा के लिए कल्याण कर देते हैं। अधमो मुक्ति होई श्रुति गावा, ऐसा वेद पुराण कहते हैं कि भगवान का नाम अगर दुष्ट नहीं, पापी नहीं,
महापापी ने भी ले लिया तो उसका भगवान पल भर भी देर नहीं करते, तुरंत उद्धार कर देते हैं। ऐसे माने भगवान का पावन नाम है, बड़ा सुंदर नाम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया हम जगत में आए हैं खूब पाप करेंगे और भगवान का नाम तो कल्याण करता ही है, और जब लास्ट में हमारी मृत्यु निकट आएगी तो हम भगवान का नाम बोल देंगे, उद्धार हो जाएगा। सुनिए, लोग कहते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट आती है, जिसकी मृत्यु निकट होती है, बाबा के लगे उसको पता चल जाता है। मिथिलानियों की भी आदत होता है, बढ़िया है। नहीं मंदिर में नहीं लागल है, नहीं हमारी मिथिलानी एक बॉक्स तो बॉक्स नहीं है, चल छोड़ बॉक्स में नहीं डालो नीचे पहले से। भगवान के ऊपर फूल चढ़ाया जाता है, फेंका नहीं जाता है, लेकिन मिथिला में कुछ और रिवाज है, यहाँ चढ़ाया नहीं जाता है। यहाँ पहले फूलों की वर्षा की जाती है, फिर सरकार अगर ना देखे तो फूल फेंक के मार। मंदिर में अब तो देखेंगे, नेट स्लो चलेगी, बहुत स्लो। बढ़िया है आपका भाव है भाई, मारो फूल से मारो, चाहे ईटा से मारो, चाहे पत्थरा से मारो, भगवान आपके हैं। नेट स्लो है, आपका मोबाइल में देखो तो लाइव। और हमारे लाल जी को मत मारना बस। बोले राम लला सरकार की। हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी कि अगर आप ये सोचे कि जीवन भर मनमाना आचरण करेंगे और मरते समय तो भगवान का नाम हमें मोक्ष दिलाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साधन है रहा जन्म जन्म मोली जप न करा, जन्म जन्म मुनि जतन करोहि, राम मुख राम वसनाहि, राम मुख वसनाहि, राम मुख राम वसनाहि। डबल अकाउंट से लॉगिन करके ना डबल भगवान का नाम गाना चाहिए। राम नाम विनुतिरा सोहा, राम नाम विनुतिरा सोहा, देखी विचार ज्ञान मोहा, बाबा जी लिखते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये शरीर एक साधन है। जैसे आपको भारत जाना हो तो आप किसी ना किसी साधन पर बैठिएगा, चाहे बस पर बैठिएगा, चाहे ट्रेन पे बैठिएगा, चाहे टैक्सी पे बैठिएगा, आप किसी ना किसी साधन की व्यवस्था करेंगे, बैठेंगे तब जाएंगे। और महाराज अगर साधन की भी व्यवस्था नहीं हो पाई तो आप पैदल ही जाइएगा, अर्थात अपने पैरों को आप साधन बनाएं, लेकिन जाते हैं बस। ठीक वैसे ही
भगवान के धाम जाना है, भगवान को पाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, 84 लाख योनियों में नहीं भटकना है। फिर तो ये शरीर भगवान ने एक साधन दिया है आप, और इसमें भगवान की भक्ति रूपी टिकट को लेकर चढ़ जाइए, भगवान के प्रेम रूपी टिकट को लेकर के बैठ जाइए और साधन आपको जहां जाना वहां पहुंचा देगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अब इतने सरल भाव समझाएं आप लोग, समझने का अवश्य प्रयास कीजिए। महाराज, ये शरीर एक साधन है, इस साधन पर बैठ करके आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। आप सभी लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान के पावन नाम का गुणगान कीजिए, ताकि हम इस साधन रूप शरीर से परमात्मा तक जाके पहुंचे। आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से हम सभी लोग हरिनाम संकीर्तन को गाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सभी लोग गाएंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय तब आनंद आए। हम तो गाएंगे, हमारा काम ही है भगवान का नाम गाना। आज यहाँ गा रहे हैं, फिर भारत में गाएंगे, फिर अयोध्या के क्षेत्र में गाएंगे, परसों बलिया गाएंगे। हमारा तो काम ही गाना, लेकिन आप लोग गाओ तब आनंद आएगा। सभी लोग भाव से पूरे पूरे हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाओ। हाँ, सीताराम जय सीताराम,
और जिनको अभी कुछ कमी लग रही होगी वो नहीं है, और धीरे से जरूर बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। तो यानी कमी नहीं, सभी लोग संतुष्ट। आइए बड़े भाव से हम सभी लोग पावन कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी भक्तजनों ने राम कथा के माध्यम से भगवान भोले बाबा के सुंदर शिव चरित्र ये ऑडियो पावन लगा है कथा को आप सभी ने समर्पण किया। ना, ऐसे ऑडियो नहीं आ रहा है। हां रामचरित मानस में ताता दो ठीक है भाई काम आप सभी भक्तजनों ने कल यहाँ तक कथा समर्पण किया। मैंने भोले बाबा माँ कल शक्ति के ना का ओका ऑडियो श्री चल अगस्त्य जी के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए पधारे। हम आज बतियाई जी से भी पकड़ रहा हूं। राम कथा श्री अगस्त्य जी सुना रहे हैं, भोले बाबा सुन रहे हैं। हां माइक में सिलेक्ट होते हैं, हेडफोन कर रहा है। गए थे पति पत्नी दोनों, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं है, क्योंकि पहुंचते ही अगस्त्य जी ने अगर लगभी चली तो ये पॉपअप खुली चली से कहां भाई भोले बाबा का पूजन किया। तो पूजन किया तो सती मैया को ये संदेह हो गया कि जो कथा कहने वाले व्यास जी हैं, इन्हें वक्ता वो स्वयं हमारी पूजा कर रहे हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि सदा वक्ता की श्रोता पूजा किया करते हैं, आरती उतारा करते हैं, लेकिन ये कैसे महाराज व्यास जी हैं जो हमारी पूजा कर रहे हैं। अब ये हमें क्या कथा सुनाई। डिवाइस में माइक्रोफोन बंद कर तो ऑडियो कट जाती टोटल। इसी बात को लेकर मैया ने कथा को नहीं सुना, मन में बैठ गई वो बात कि लगता है कि इनकी जानकारी हमसे कम है। अच्छा, कथा कहते हुए और सुनते हुए कुछ दिन बीत गया। कहा तो सुना तो रघुपति गुण गाथा, कछ दिन कहाँ रहे गिरी नाथ। अब ठीक बगल होते कुछ दिन बाबा मैया भी साथ में। हां आ रहा है। देखो मैंने एक दिन बताया था ये जो कथा है ना, सुपात्र को सुनाना चाहिए, कुपात्र को नहीं। महाराज जिस बर्तन में छेद है, जो बर्तन टूटा है मतलब खंडित है, उसमें अगर आप जल डालिएगा या कोई भी पेय पदार्थ डालिएगा तो वो ठहरेगा नहीं, गिर जाएगा। वैसे ही अगर कुपात्र को कथा सुनाया जाएगा तो उसके जीवन में ये कथा उतरेगी नहीं, उल्टा रिएक्शन कर जाएगा। ये कथा सबको सुनाया भी नहीं जाता है। जिनके हृदय में भगवत भक्ति हो, जो भगवान को प्रेम करते हो, जिनमें भगवान की आस्था हो, उन्हीं को कथा सुनाया जाता है। प्रायः ये देखा भी जाता है जो भगवान से प्रेम करते हैं वही आते हैं। अच्छा, जिनकी आस्था नहीं वो क्यों आएंगे भाई? उनको तो बस ये केवल नाटक सा लगेगा। लेकिन जिनको आस्था है, जिनको भगवान से प्रेम है, वो यहाँ पर जब बैठते हैं तो वो ऐसा अनुभव करते हैं मानो वो वैकुंठ में बैठे, मानो वैकुंठ में बैठकर नारायण के चरणों की सेवा कर रहे हैं। आज सती जी गई और बैठ गई। बाबा राम कथा गंगा में गोता लगा आनंदित हुए जा रहे। अच्छा, कथा मुड़ गई। देखो कथा कभी खत्म नहीं होती है। खत्म इंसान खत्म हो गए। कथा कथा अनंत सोना ही बहुविधि सब संता। भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। कथा को विश्राम दिया जाता है, विराम दिया जाता है, कथा का समापन किया जाता है। अर्थात कथा विश्राम भई तो भोले बाबा उठ के खड़े हो गए चलने में।
तो अगस्त जी कहने लगे, प्रभु मैंने आपको राम कथा सुना, उसके बदले में आप भी हमें कुछ प्रदान करें तो मैं अपने आप को धन्य मानूं। तो ऋषि अगस्त जी एक ऋषि हैं। शंकर जी माल खजाना दे देते तो क्या करते उसका, इसलिए शंकर जी ने भगवान की भक्ति अगस्त जी को प्रदान किया। देखिए, किसी भी धार्मिक कार्य को करने के पश्चात दक्षिणा अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि भागवत जी में वर्णन आया है यज्ञ नारायण के स्वयं भगवान विष्णु के अवतार। यज्ञ नारायण की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। और महाराज पति को बुला लिया जाए और पत्नी का कोई बात ही नहीं है, तो पति पत्नी का जोड़ा, पति बैठ जाए पत्नी न और पति बैठ जाए पत्नी न बैठे तो अधूरा लगता है ना। इसीलिए चाहे अपने घर में विप्रों को भोजन कराइए, चाहे संतों को महाराज, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए, किसी भी धार्मिक कार्य को आप करिए और उसके बाद दक्षिणा अति आवश्यक है। अच्छा, दक्षिणा में पैसा ही नहीं कह रहे हैं हम, पत्रम पुष्पम तोयम फलम, जो भी कोई भी विद्वान, कोई भी पंडित जी आपके गला पे चूड़ी धर के पैसा नहीं मांगते, उनको चाहिए भी नहीं। कहते हैं जजमान जो स्वेच्छा हो, स्वेच्छा मतलब स्व मतलब अपनी और इच्छा मतलब इच्छा, जो आपकी इच्छा हो वो दीजिए, लेकिन दक्षिणा अवश्य दीजिए। और मैंने कल भी बताया, आज भी बता रही हूँ कि अगर भगवान ने संपन्न नहीं किया है, एक टाइम खाते हैं तो दूसरे टाइम का सोचना पड़ता है, तो ऐसे भक्तजन दक्षिणा ना भी दे तो चलेगा। वो क्या करे महाराज, पुष्प ही लाके चढ़ाते। लेकिन जिनको भगवान ने किसके लिए बताया, कि बिल्कुल गरीब है, एक टाइम खाते हैं तो दूसरे टाइम उपवास हो जाता है, ये उनके लिए। और जिनको भगवान ने संपन्न करके रखा है, देखो महाराज, चाहे कोई साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे सन्यासी हो या वैरागी हो या गृहस्थ हो, अपने कमाई का 10वां हर एक व्यक्ति को दान करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी बड़े आदमी बन जाएं, संपन्न हो जाएं, तो लोग आशीर्वाद मांगा कर, महाराज आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो कि करोड़पति हो जाएं। महाराज जी के आशीर्वाद देने से करोड़पति नहीं होइएगा। ये बात सत्य है, कड़वी लगती होगी, जानती हूँ। महाराज जी के आशीर्वाद देने से करोड़पति नहीं होइएगा। जब आपका कर्म सुरक्षित होगा, आपका कर्म अच्छा होगा, तो बाबा का आशीर्वाद भी लगेगा। और जब आप दुष्कर्म करते होंगे और चले आए बाबा से आशीर्वाद मांगने, तो आशीर्वाद भी नहीं फलेगा। किसी व्यक्ति को अगर जल्दी से बड़ा आदमी बनना है, धनवान बनना है, तो महाराज अपनी कमाई का 10वां अंश, अपने कमाई का 10वां हिस्सा आप दान करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए किस प्रकार से आपके घर में माता लक्ष्मी की वर्षा होती है। धन की 3 गति बताई गई है, दान, भोग और नाश। पहला सरगति है दान, या तो फिर दान दे दीजिए, या तो फिर अगर नहीं दे पाइए महाराज तो भोग लीजिए। भोगने का मतलब है खा लीजिए, पी लीजिए, पहन लीजिए, बुरा मत मानना। इसके लिए नहीं कह रहे कि सब हमें ही दे दो, ये आपके जीवन के लिए बता रहे हैं। या तो फिर दान कर दो, कहीं भी दान कर दो जहाँ आपको लगे कि यहाँ जरूरी है आपको। कुछ लोग कहते हैं मठ महंतों को क्यों दें, उनके पास तो बहुत रहता है, खजाना भरा रहता है। पंडित जी को क्यों दें, पंडित जी तो बहुत पाते हैं। अरे तो मत दो, जहाँ आपको लगे। कोई गरीब है ना, गरीब दवाओं के लिए
कोई परेशान है, दवाओं के लिए आदमी मर जा रहा है, उसको दे दो। कोई विकलांग है, उसको दे दो। जहाँ आपको लगे कि भाई नहीं इनको देना चाहिए, उनको दे दो, लेकिन दान करो। दूसरा है भोग लीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छी जगह जाइए। लेकिन महाराज हमने देखा है दौलत वाले, खूब दौलत है, लेकिन नहाने के बाद वही फटा तौलिया पहनते हैं जिसमें 72 ठो छेद है। हाँ, और वही तौलिया पहन करके भगवान के सामने 2 ठो अगरबत्ती लेकर के कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। भगवान इतना दिए हैं, फिर भी वही फटहा तौलिया पहनेंगे जिसमें हजारों छेद है, और फिर भगवान के सामने अगरबत्ती घुमाएंगे। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ है तेरा। लेकिन जब कहीं चढ़ाना होगा तो देव में से की गड्डी निकालेंगे और कहेंगे 1000 वाला मेरा, 2000 वाला मेरा, 10 वाला तेरा। समझ रहे हैं? नोटों की गड्डियां जेब से निकली, 1000 वाला चढ़ाएंगे तो ना, 1000 वाला मेरा, 2000 वाला मेरा। अब जो सबसे छोटा नोट होगा 5 वाला तेरा। और कहते हैं सब कुछ है तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। इस प्रकार से धन वैभव घर आवे, धन वैभव घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय नित्यानंद हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर है। ओम जय। देखो भैया, सबकी बात नहीं है, कुछ भक्त ऐसे हैं, वही 5 रुपया चढ़ाए, हे जानकी मैया हमारे पुत्र की नौकरी लग जाए, उसी 5 रुपया में हे जानकी मैया अंगना में लल्ला खेले, उसी 5 रुपया में हे जानकी मैया बहू आ जाए। बताओ 5 रुपये में कुछ होता है? अच्छा सा बिस्किट भी ना मिले। बड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए भैया, मीट डाल के, मीट डालिए एकदम। राधे श्री राधे श्याम। अब बताओ 5 रुपया में कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है, लेकिन आदमी जितना चढ़ाता नहीं है उससे ज्यादा भगवान से मांग। क्या कहते हैं, नवरात्रि ये भी आई थी तो बड़ा अगरबत्ती लेकर के और कहते हैं नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और हम तो मांगे बात तेरे मन का एक छोटा सा कोना। अब बताओ, एक तो छोटा सा कोना इस धरती पर दे देंगे तो सर पटक के रोया करेंगे, हे भगवान हमारे एक ही कमरा है, महल कब बनेगा है? आरती लगा दिया, जब चलने लगे तो कहते हे देवी मैया ये भी हो जाए, हे देवी मैया वो भी हो जाए। जो गाइए वो वास्तविकता में गाइए। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी महाराज
मेरे कहने का तात्पर्य है कि या तो फिर भोग लेनी चाहिए और नहीं भोग पा रहे तो सुनिए लास्ट में नाश हो जाएगा। धन की 3 गति दान, भोग और नाश। अगर आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाए तो नाश हो जाएगा। तेरा कमाया बंदे दूसरा ही खाएगा। अरे क्या तू लेके आया रे आया, क्या तू लेके जाए, क्या तू लेके आया क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया क्या तू लेके आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया रे आया, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम 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 सिया राम, राम राम सिया राम। सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया कौन खाएगा जानते हो? तेरा नाती और पोता खाएगा। क्या तू लेके आया रे आया, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया रे आया, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा। देखो भाई, और ये देखिए हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री जी हमारे अच्छा बाबा जी भैया नेपाली नोट कहाँ पावे, हम सभी कहाँ पाए। बाबा जी के द्वारा देखो भैया बाबा जी के समझ में भजन आ गया। 300 मुद्राओं का सादा समर्पण। अच्छा अच्छा, हमारे बाबा जी कहते हैं कि 10 वाला मेरा और 5 वाला मेरा, 300 वाला तेरा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या महात्मा जी के पास गद्दी राहत बा। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो मैं निवेदन कर रही थी महाराज, अगर कहते हैं ना कि खाया पिया अंग लगेगा, खा पी लो मोटाई जाओ कब, खाया पिया अंग लगेगा और दान किया तो संग चलेगा, याद मिलेगा उसका फलवा भी और पड़ा रहेगा तो लास्ट में जंग लगेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए हम कथा में प्रवेश कर। इस बात को हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर अगस्त जी को भोले बाबा ने भक्ति प्रदान करी। कौन सी भक्ति प्रदान करी महाराज? ऋषि पूछिए हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाओ। दक्षिणा के रूप में भगवान की भक्ति दे करके और शंकर जी चल पड़े। कैसे चले बाबा जी? मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरा, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले हो भवन सगर दक्ष कुमारी, चले हो भवन
मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। अगस्त जी से भोले बाबा ने कहा अच्छा अब हम चलना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। देखो भैया मेहमान आते हैं अपनी इच्छा से जाते हैं आपकी इच्छा चल पड़े। लेकिन जो रामचरितमानस का अध्ययन किए हैं, रामचरितमानस को जो पढ़े हैं, अच्छा एक बात बताओ आप सभी लोग बैठे किसके किसके घर में रामचरितमानस नाम का ग्रंथ है? उठाइए हाथ, ये मैं दिखा रही, ये वाला। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा कितने लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं ना के? अच्छा 3। बाकी ऐसे सब गए और लाल कपड़ा में लपेट के धर दिए और दीपावली के टाइम ही झाड़ पोंछ देंगे हैं, और केहू तो छपरा में लगा दिए। ये गलत है। रामचरित आपके घर में कोई भी सनातन धर्म का ग्रंथ है तो रोज धूप बत्ती दिखाइए, रोज उसको पोछिए, झाड़िए। हम आपसे कह रहे हैं कि रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाता है। ये ग्रंथ जीवन कैसा होना चाहिए इसमें दर्शाया गया है। अच्छा मरना है मतलब समझते हो? आजकल मरना किसी को नहीं है, लेकिन मृत्यु रूपी तलवार सबके सिर पे लटक रही है। अगर मरने की कला सीखनी है तो भागवत जी से सीखिए, और जीवन जीने की कला सीखनी है तो मानस से सीखिए। हम कह रहे हैं आधी चौपाई रोज पढ़िए। अब कितना छूट दे दें? वैसे तो 5 पढ़ना चाहिए, 7 पढ़ना चाहिए, ना पढ़ पाइए तो 2 ही पढ़िए, अर्थ सहित पढ़िए। क्या लिखा है बढ़िया से पढ़िए, अस्थायी रूप से पढ़िए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी सादर चरण सरोज बखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करि मुनि करि पूजा मुनि सुजत बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। ऐसे भाव से पढ़िए। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। अस्थायी रूप से पढ़िए, अर्थ को पढ़िए, और पढ़ने के बाद क्या दर्शाया गया इसको अपने जीवन में उतारिए। तो जो रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं महाराज, उनको पता होगा जब भोले बाबा कैलाश पर्वत से उतर कर राम कथा सुनने के लिए आए तो अगस्त जी के आश्रम में तो मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी। संसार वालों, ये जो कथा सुनने जा रही है कोई साधारण मत समझना, ये जगत की माता है। और एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए। शंकर जी केवल शंभु बन करके गए और कथा सुनने के बाद मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी बन गए। और जो जगत की माता बनकर गई थी, कथा में गई तो कथा को नहीं सुनी तो उनका क्या हो गया? डिमोशन हो गया। बाबा का प्रमोशन और उनका डिमोशन। बाबा जी क्या लिखते हैं? दक्ष कुमारी, ये दक्ष की पुत्री हैं। दक्ष को भी अभिमान है, घमंड है, इनको भी घमंड है, इसीलिए इन्होंने कथा को नहीं सुनी। अच्छा अब शंकर जी सती जी चलते चलते मेरे बाबा के हृदय में ये इच्छा हुई कि मैंने राम जी की कथा को भी सुना है, और वही राम जी, वही अयोध्या वाले राम जी मुझे दर्शन दे दे तो कितना अच्छा होगा। अच्छा ये त्रेता युग की ही बात है। भोले बाबा जिस समय मेरे राम जी लीला कर रहे थे, कहाँ? दंडक वन में, उसी समय भोले बाबा कथा सुनने के लिए चल पड़े महाराज। तो इधर लीला में क्या हो रहा था? लीला में भगवान का अवतार हुआ और बड़े भये, ब्याह भया, और ब्याह के बाद क्या हुआ कि जो है वनवास हो गया, और वनवास में श्री सीता जी का हरण हो गया। तो उस समय भगवान यही लीला कर रहे थे। अब भगवान लताओं, वृक्षों, नदी, तालाबों सबसे पूछते थे कि तुमने मेरी सीता को देखा? भगवान रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पशु पक्षी सबसे पूछते हैं।
और उसी जंगल में मेरे बाबा हैं, मेरे शंकर जी हैं। अंतर इतना है कि शंकर जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं, राम जी धरती। अच्छा, मेरे शंकर जी कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंचे हैं और उनके मन में ये इच्छा हुई है कि राम जी का दर्शन हो जाए, लेकिन दर्शन कैसे होगा? अच्छा, शंकर जी ये जानते हैं कि राम जी ने अवतार लिया, मैं जानता हूँ इसी धरती पर भगवान है, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो भगवान का भेद खुल जाएगा। गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई, सब जान जाएंगे। अगर जनाना ही होता तो भगवान गुप्त रूप से क्यों अवतार लेते? और दूसरी बात, रावण के जो राक्षस हैं, गुप्तचर हैं, कहीं जंगलों में छिपे होंगे और मुझे देख लेंगे तो जाकर रावण से आग लगा देंगे कि आपके वो भोले भंडारी जिनकी आप बड़ी पूजा करते हैं, उनके पूजा में आपने 10 शीश चढ़ा दिया, वो 2 वनवासी को प्रणाम कर रहे थे, तो भाई भेद खुल जाएगा। तो रावण भी जान जाएगा कि जिसको शंकर जी ने प्रणाम किया वो कोई साधारण नहीं हो सकता। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? जानते हैं, भक्ति कब सफल मानी जाएगी जानते हैं? भक्ति करने के बदले आपको धन मिल गया, अच्छा है, बढ़िया है, फल मिला, पुत्र मिल गया और सुंदर बात है, पद मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई और बढ़िया बात है। लेकिन महाराज, भक्ति करते करते, भगवान से प्रेम करते करते जिस समय आपकी आंखों में आंसू आ जाए और रोना आ जाए कि नारायण आपने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, आप इतना सुंदर आपने सृष्टि की रचना करी, इतने सुंदर संसार को बनाने वाले तेरा स्वरूप कैसा है, एक बार मुझे भी दिखा। जब भगवान के लिए ये आंखें रोएं, अपने बेटे के लिए सब रोते हैं, अपने परिवार के लिए सब रोते हैं, अपने लिए सब रोते हैं। लेकिन जिस दिन ये आंखें परमात्मा के लिए रोने लग जाएं, जिस दिन भगवान की सुंदर छवि को देखकर मन में, आंखों में आंसू आ जाए, जिस दिन भगवान के सुंदर छवि को देखते ही गला रूंध जाए, एक शब्द भी ना निकले, उस दिन समझना मेरी माँ कि आपकी भक्ति उस सीमा पर पहुंच गई कि नारायण भी उधर से तैयार है आपसे मिलने की। आपकी किशोरी जी भी तैयार है, अब आपसे मिलेगी। लेकिन जब आपके हृदय में भगवान के लिए व्याकुलता होगी, आप भगवान के लिए डिप्रेशन में रहेंगे, आप भगवान के लिए टेंशन में रहेंगे, आप भगवान का चिंतन करेंगे, चिंता करेंगे, तब भगवान मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे, 2 आंसू बहा ऐसे नहीं मिलेंगे। संसार के लिए आप देखो महाराज, देखो बुरा मत मानना, मंदिर में लोग जाते हैं आजकल तो हर एक के सारे बाबा श्याम के यहाँ बहुत लोग जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कोई धन मांगने जाता, कोई परिवार मांगने जाता, कोई पद मांगने जाता, कोई प्रतिष्ठा मांगने जाती। कोई ऐसा भक्त होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, संसार बड़ा है, दुनिया रंग बिरंगी है, कोई ऐसा भी भक्त होगा कि कहता होगा कि हारे के सहारे बाबा श्याम, तुझे दुनिया वालों ने देखा, भगवान की जो भी मूर्ति है ये हम इंसानों ने बनाया है, भगवान कैसे ही किसी ने नहीं देखा, और देखा होगा तो वो बोलने के लायक नहीं होगा। लोग कहते भगवान हमें मिल गए, भगवान हमें मिल गए। जिस दिन भगवान मिल जाएंगे आप संसार को नहीं मिल पाएंगे, ये भगवान की मिलने की गति है। जिस दिन परमात्मा मिल जाएंगे उस दिन आपको संसार अच्छा नहीं लगेगा, वही अच्छे लगेंगे। लेकिन जब किशोरी जी के लिए व्याकुलता हो, प्रेम हो, कौन सा प्रेम? खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर क्रिया को करते हुए किशोरी जी राम जी भोले बाबा माँ जगदम्बा का चिंतन का ध्यान बना रहे, तब समझना कि भगवान भी रेडी ही है बस मिलने के लिए। अब देर नहीं लगी, जब भगवान के लिए आंखों में आंसू आ जाए मेरी माँ, तब समझना कि भक्ति आपकी सफल हो गई। बोले रामचंद्र भगवान की ये अखिया राम दर्शन की
किशोरी दर्शन की करन चाहे सच्चिदानंद के दर्शन। राम कथा महाराज मनु महाराज की शत्रुपा जो अपने अगले जन्म में महाराज दशरथ महारानी कौशल्या बहुत वर्ष तक तपस्या किए। महाराज ब्रह्मा विष्णु विधि हरिहर आए बहुत बार आए। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी नारायण मांगो क्या मांगते हो? नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि उनको सच्चिदानंद की प्रतीक्षा थी। सच्चिदानंद कौन है? मेरे सिया राम। सच्चिदानंद कौन है? परम ब्रह्म कौन है? मेरे राम। मेरे किशोरी जी परम ब्रह्म है। भगवान विष्णु आए वरदान नहीं मांगे, ब्रह्मा जी आए वरदान नहीं मांगे, शंकर जी आए अब तो मांगो नहीं मांगे, आकाशवाणी भाई कई बार मांगो मांगो नहीं मांगे। महाराज मोटे तगड़े आए थे, रक्त सूख गया, मांस सूख गया, हड्डी। परम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं और जब भगवान प्रकट हुए नील सरोवर नीलमणि नील नील धर तब उनसे इसीलिए आज मेरे भोले बाबा को भी भगवान की प्रतीक्षा है कि मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा जाऊंगा कैसे जाऊं? देवता क्या कर, लेकिन नहीं जाऊंगा तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। मन में ये उलझन, ये घबराहट, ये छटपटाहट बनी रहेगी। शंकर जी सोचते हैं क्या करूं क्या करूं। अरे करन चाहे सच्चिदानंद के दर्शन हर दम हर पल रहत उदास। कौन? ये अखियां, ये आंखें संसार को देखती देखती नहीं थकती, भगवान को देखे उसी दिन आंखें आती किसी चीज की काम। और एक पल भी मोहे चैन न आवे, हर दम रात उदासी ये अखियां सिया दर्शन की, ये अखियां राम दर्शन की। अच्छा कौन कौन चाहते हैं भगवान मिले? एक बात, चाहे खटिया पे ही पड़े हो, जीवन का अंतिम चरण चल रहा हो, भगवान मिले हाथ उठाओ। चाहते हो ना? सब चाहते हैं। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि एक बार मिल जाओ माँ, एक बार दर्शन दे दो। अच्छा मिल जाओगे तो क्या हो जाएगा? घाटा तो इंसान का लगता है, भगवान का कभी घाटा नहीं लगता। एक बार मिलो दूसरी आपका घाटा। हम जैसे भी हैं, पापी दुष्ट हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, ईर्ष्यालु हैं, कपटी, लेकिन आपके हैं। अब आप बताओ आप अपनाओगी कि नहीं? हम जैसे भी हैं आपके हैं। अब आप बताना, फैसला आपके हाथ में। अब आप अपनाइएगा कि नहीं अपनाइएगा? ऐसे भगवान के सामने डट के खड़े हो जाया करो। हाँ खड़े हो जाए कि मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ। किसी के यहाँ बच्चा भया और एक आंख नहीं है महाराज तो माता पिता फेंक नहीं देते हैं। जिस प्रकार से सब अंग सुरक्षित है उस बच्चे को प्रेम करते, ठीक उसी प्रकार से एक आंख का अंधा है उसको भी प्रेम करते, बल्कि उस पर प्रेम ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी आंखें। जिस बच्चे के पैर नहीं होगा माता पिता ज्यादा स्नेह करेंगे। क्यों? क्योंकि ये निर्बल है, के पास पैर नहीं है। वैसे भगवान से हम साधन विहीन है, तामस तन कछु साधन नहीं, हमसे कोई साधन नहीं बन पा रहा। आप मिलो, आइए हम बनाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को
संभालिए। डाली से फूल टूट कर शायद फिर ना खिले, डाली से फूल टूट कर शायद फिर ना खिले। एक रोज छोड़ जाएंगे मुझे लगता है सबके हाथ उठने चाहिए पूरे पूरे। हाँ, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। पूरे हाँ। और अपनी किशोरी जी से कहिए, आप लोग किशोरी वाले हैं और हम लोग राम जी वाले हैं। और हमारा आपका कितना बढ़िया सी होगा, मतलब हम ही किशोरी जी को मानते हैं। अब किशोरी जी हमारे यहाँ से आपके यहाँ से गई है भाई, ये तो उनका मायका, उधर हमारा ससुराल हमारी किशोरी जी का, तो हम भी बहुत मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। उड़ा के पूरे पूरे हाथ, अरे आँखों को इंतजार है, आँखों को इंतजार, जब तक कहिएगा नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। आँखों को, हाँ आँखों को, सरकार सरकार ना जाने कब होगा, ना जाने दीदार दीदार, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने कब होगा दीदार आपका, जय हो, जनकनंदनी की जय हो, सुनैना मैया की दुआरे की जय हो। आज भोले बाबा भगवान के दर्शन, भोले बाबा का राम जी का दर्शन, और शंकर जी ने जब दर्शन हुआ तो शंकर जी ने कुछ कहा, क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, सही चलो मनोरथ पावन, सही चले मनोरथ पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद जग पावन, सही चलो मनोरथ पावन, सही चले मनोरथ पावन। सती सत साधु है देखी, सती सत
शंकर जी को दर्शन हुआ किसका? राम जी का। सच्चिदानंद कहकर प्रणाम और चलते। माया सती जी ने देखा। सती जी ने क्या देखा कि शंकर जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं, शंकर जी रो रहे हैं। फिर भी मन में विचार करती हैं, जब सामने देखती है तो दो वनवासी और देखती है कि शंकर जी ने किसको प्रणाम किया। मन में बड़ी शंका है, लेकिन सती जी ने कुछ कहा नहीं। और जब नहीं रहा गया तो सती जी ने पूछा, आपने किसको प्रणाम किया? तब शंकर जी कहने लगे, देवी स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा जासु कथा कुंभज ऋषि नाई। अरे जिसकी कथा अगस्त्य जी ने, कुंभज जी ने सुनाया ना, वही भगवान है। ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे राम हैं। लेकिन सती जी विश्वास नहीं कर रही है कि ये इनके राम हैं। तो सती जी कहती है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, जो परमात्मा निराकार है, जो अजन्मा है, जिनका कोई भेद नहीं पा सकता, जो वेद रहित है, वो इस धरती पर क्यों आएंगे? अच्छा आप बताओ, जल का कोई आकार है? नहीं। आप जल को चाहे ग्लास में भर लीजिए, चाहे लोटा में भर लीजिए, चाहे बाल्टी में भर लीजिए, चाहे कटोरी में भर लीजिए, चाहे चम्मच में भर लीजिए। वैसे ही परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। जब भक्त उन्हें भाव से पुकारते हैं तो मेरे राम जी साकार हो जाते हैं। और नहीं तो मेरे परमात्मा सृष्टि के कण कण में विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह है, न कहीं कम न कहीं ज्यादा, समाना, समान रूप। जिस प्रकार से भक्त उन्हें जिस भाव से बुलाते हैं, मेरे राम जी उस भाव से पहुंच जाते हैं, दर्शन देते हैं। सती जी कहती है, नहीं मैं नहीं मानती ये भगवान है। तो शंकर जी ने कहा, देवी देखो मैं समझा रहा हूँ, बोले वो कहे ना संशय जाए, मैं समझा रहा हूँ फिर भी आप विश्वास नहीं कर रही हैं, तो ऐसा करिए जाकर आप परीक्षा। और जिस प्रकार से आपके मन का भ्रम दूर हो, आप वही करना। अब सती जी कहती ये ठीक है। शंकर जी कहते हैं, जाओ जाओ, तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ और आपको विश्वास दे रहा हूँ कि जब तक आप आइएगा नहीं, हम कैलाश जाएंगे नहीं आपको लिए बिना। अब सती जी ने चलते चलते शंकर जी ने एक शब्द कहा कि देवी जात नहीं, लेकिन जैसे जाई मोह भ्रम भाव, करहूं तो जतन विवेक विचार। देवी जाने से पहले मेरी एक छोटी सी बात जरा सुन के जाइए। हाँ आप जा रही हैं, मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से आपका भ्रम दूर हो जाए कि ये भगवान नहीं है, आप वही करना। लेकिन करहूं सो जतन विवेक विचार। देखो विचार करने में और विवेक से विचारने में अंतर होता है। महाराज किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो, रुक जाइए, मत जाइए। मन में आए कि जाए भला व्यक्ति से झगड़ा कर ले, पूछे तो सही क्या बात है, कैसे क्या हुआ, मत जाओ, उस समय रुक जाओ। लेकिन जब कोई धर्म कार्य करना है तो कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होती है बफरी करोगे। अब ये कथा हो रही है महाराज, अब अनाउंसमेंट भी हो रहा है और प्रचार प्रसार भी बैनर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है। आप लोग ही क्यों आ पा रहे हैं और क्यों नहीं लोग नहीं आ पा रहे हैं जानते हैं? क्योंकि वो इस चक्कर में बैठे हैं, कथा तो भी 7 दिन होनी है। कितने दिन? 7। महाराज जी फोन भी करते होंगे कि चले आओ भैया, कथा हो रही है शनि मंदिर के समीप, ये क्यों हो रहा है? कहते महाराज जी आएंगे। अरे अभी तो 7 दिन है, आएंगे
और आज 7 दिन कहते 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 तीसरा दिन है। वो कहते हैं बहुत रही आधी गई, अब वो भी बीती जाए। आज तीसरा दिन है महाराज। कुछ लोग इसलिए नहीं आ पाए, अरे चले जाएंगे किसी दिन, देखिएगा आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, परसों नहीं नरसों जाएंगे, और नरसों नरसों करते बरसों बीत जाएगा, लेकिन हरि चर्चा में उनका पहुंचना नहीं। इसीलिए मन बनाए हैं कि कथा सुनने जाएं, भगवान के दर्शन के लिए जाएं, या किसी धार्मिक कार्य को करें तो तुरंत कर डालिए, तेरी मतलब। तो मैं निवेदन कर रही थी, खाली विचार करने पर आइएगा तो कुछ भी विचार करिएगा, लेकिन जब विवेक से, शांति भाव से, शांत होकर के विचार कीजिएगा, किसी भी विषय पर डिस्कस कीजिएगा तो अच्छा परिणाम आएगा, कार्य भी अच्छा होगा। अब सती जी गई तो बाबा लिखते हैं विवेक तो शंकर जी के ही पास छूट गया। क्यों महाराज? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक सत्संग से मिलता है, भगवान की कथा में प्राप्त होता है। सती जी कथा में गई थी तो उन्होंने कथा ही नहीं सुनी, तो विवेक कहाँ से मिलेगा? और दूसरी बात, शंकर जी कथा सुन के आए, उनके पास सब कुछ है, तो विवेक तो बाबा के ही पास छूट गया। अब सती जी के पास केवल विचार बचा। बाबा जी लिखते हैं पुनि पुनि हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप, आगे चली हुई पंच कही जही आवत नरभूप। केवल विचार करती है, क्या क्या करूं? तो मन में भाव आया कि इनकी पत्नी का हरण हो गया, इनकी पत्नी का रूप बनाती है। अब महाराज श्री सीता जी का रूप बनाई, और श्री सीता जी का रूप बनाने के बाद राम जी जिस मार्ग से आ रहे थे उसी मार्ग पे आगे चली, आगे 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 आगे। अच्छा, लक्ष्मण भैया ने देखा तो लक्ष्मण जी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि जब अपने से श्रेष्ठ बोलने वाले हों, अपने से बड़े बोलने वाले हों, तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी नहीं बोले, बड़े भैया हैं वही बोले। भैया बार बार मार्ग में आ रही है तो भगवान हाथ जोड़ खड़े हो गए और भगवान कहने मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, जोर पाने प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन लीन नाम। जोर पाने प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। जोड़ लिया और मेरे राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का पुत्र आपके चरणों में प्रणाम। अब सती जी मन ही मन में सोच रही है, लो मैंने शंकर जी से कहा था कि ये कोई भगवान नहीं, साधारण से राजकुमार हैं और शंकर जी ने कहा भगवान मान बैठे। आखिर में जो कह रहे थे वही सत्य है। अब सती जी मन ही मन में भाव लाल सोच रही, तब तक मेरे भगवान ने कहा बहोरी कहा विष के तू, और विपिन अकेली फिराऊं के ही। आप अकेले कहा, और भोले बाबा कहाँ हैं? एक संत कह रहे थे भैया
एक संत कह रहे थे कि राम जी ने ये भी कहा आप अकेले क्यों घूम रही हैं, मैंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ा तो उसका हरण हो गया, रावण हरण करके ले गया, आप क्यों अकेले घूम रही हो जंगल में, बहुत भयानक भयानक राक्षस है, कहीं आपका भी। संतों का अलग अलग भाव है हमारा। और जैसे ही राम जी ने इतना कहा सती जी कुछ बोल नहीं पाई, तुरंत वापस हो गई। भगवान ने मार्ग में और माया दिखाई, जहाँ चित वहीं कहा प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध नीत प्रवीणा, जहाँ देखती हैं अनेकों ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र आदि सब देवता, चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता, चारों तरफ देवता ही देवता नजर आए। महाराज हृदय कांप गया और नेत्र मूंद मार्ग में ही बैठे, कुछ क्षण तक बैठी थी, फिर उसके बाद में अपने मित्रों को खोला तो कुछ नहीं। अब भगवान शंकर के पास पहुंची तो भगवान शंकर कहते हैं देवी आपने किस प्रकार से परीक्षा ली, आप जरा बताओ। अच्छा देखो, अगर आप लोग रामचरितमानस पढ़े होंगे तो शंकर जी कहते हैं गई समीप महेश तब हंस पूछे कुशला, अलीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात। शंकर जी कहते हैं देवी आपने किस प्रकार से परीक्षा ली है, आप सब सत्य सत्य कहना। भोले बाबा थोड़ा इशारा भी कर रहे हैं कि अभी ये सत्य कह दे, क्योंकि शंकर जी तो सब जानते हैं, भाई अभी सुधर जाए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सत्य कहूं सब बातें भी जरा सत्य सत्य बताएं। और मेरी मैया ने कह दिया, मेरी माँ कहती है प्रभु कछुना परीक्षा ने गोसाई, कछुना परीक्षा ने गोसाई, इन्हें प्रणाम तुम्हारी हिनाई, प्रणाम तुम्हारी हिनाई, सब संकर दे सब तब शंकर देखूं धरि ध्याना, सती जो तीन सब। मैया कहती है मैंने कोई परीक्षा ही नहीं, आपकी तरह मैंने भी प्रणाम किया। शंकर जी ने ध्यान लगाया, शंकर जी सब जान, और शंकर जी ने तुरंत सोचा कि मैं कैसे कैसे इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ श्री सीता जी का इन्होंने रूप बना लिया। इसलिए शंकर जी तुरंत मन में प्रतिज्ञा करते हैं और परित्याग कर देते हैं, कई तरह सती भेंट महिलाएं परित्याग कर दिए तो आकाशवाणी भई महाराज, आकाशवाणी भई जय हो भोले बाबा, आपने जो प्रतिज्ञा ली है वो कौन ले सकता है, आप भगवान के परम भक्त हैं। अब सती जी ने आकाशवाणी को सुना तो सती जी पूछने लगी कि भोले बाबा ने आखिर ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ले ली जो मुझे नहीं पता चला। अब सती जी ने जब बहुत पूछा फिर भी बाबा ने बात को टाल दिया, चलो देवी मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ। और बात को टालते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। देखो परिवार में अगर झगड़ा बचाना हो ना तो मौन हो जाइए, बात को टाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में झगड़ा ना हो, बात बात पर क्लेश ना हो, और जिसके घर में झगड़ा होता है क्लेश होता है महाराज, उसके घर में दरिद्रता स्थान बना देता है। पैसा आएगा टिकेगा नहीं, दुख क्लेश दरिद्रता लड़ाई झगड़ा अर्थात किसी भी प्रकार की शांति उस परिवार में नहीं है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि परिवार में कम से कम क्लेश करिए, हम तो करें क्लेश करिए ही मत, शंकर जी की तरह मौन हो जाए। मेरे भोले बाबा
का गृहस्थ आश्रम कितना सुंदर है। सब एक दूसरे के विपरीत हैं, विपक्ष में हैं। मेरी माँ की सवारी है शेर, भोले बाबा की सवारी है बैल, लेकिन कभी भी शेर बैल को टच नहीं करता है। भोले बाबा के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की सवारी है, का वाहन है मोर, और शंकर जी के गले में सर्प है। अगर कहीं मयूर को मोर को सर्प दिख जाए तो क्या छोड़ेगा, वो तो तुरंत निकल लेगा। महाराज भोले बाबा कान में अपने बिच्छी लटकाते हैं, और भगवान भोले बाबा के छोटे पुत्र गणेश जी का वाहन है चूहा, मूषक वाहन है। सोचो, बिच्छी डंक मार के चूहे को मार सकती है, लेकिन सब एक दूसरे के विपक्ष में है, विपरीत में है, लेकिन कोई किसी को टच नहीं करता है। आज सती जी ने इतनी बड़ी गलती की, भगवान की परीक्षा ली, फिर आकर झूठ बोल रही हैं। सती जी को नहीं पता है कि मेरे बाबा, मेरे स्वामी त्रिकालदर्शी हैं, ये भूतनाथ है, इनको क्या नहीं पता। भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, लेकिन सती जी सब जानते हुए भी आज झूठ बोलती। जानते हो, मेरे शंकर जी सती जी को दोषी नहीं मानते हैं। मेरे शंकर जी कहते हैं, हरि इच्छा भावी बलवादा, और हृदय विचारत शंभु सुजाना, बहुरी राम मायहि सिरुनावा, और पेरी सती यही झूठी कहावा। सब भगवान की इच्छा है, मेरे राम जी की माया है। आज मेरी राम जी की माया के कारण, उनके प्रबल प्रभाव के कारण आज सती जी ने झूठ बोल दिया। शंकर जी ने राम जी की महामाया को प्रणाम किया, भगवान की इच्छा को मान करके, और अपने जीवन की परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। जो आदर्श इंसान है, जो भगवान के भक्त हैं, उनको ऐसा ही चाहिए। जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, परमात्मा की इच्छा जानकर स्वीकार। आप जीवन में कभी दुखी मत होइएगा। हम आपको एक जीवन जीने का सूत्र दे रहे हैं, आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं, कथा में पहुंचते हैं, संतों के चरणों में पहुंचते हैं, आप मन में इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, मन्नत मांगते हैं। और महाराज, अगर वो मन्नत, वो आपकी इच्छा अगर पूर्ण हो जाए तो हरि कृपा। क्या? अगर इच्छा पूर्ण हो जाए तो हरि कृपा। और आपने जो मन्नत मांगी थी अगर पूर्ण ना भई तो हरि इच्छा, भगवान की इच्छा समझकर खुद हो जाइए। पूर्ण हो गई तो हरि की बड़ी कृपा है। आज सती जी ने भगवान से झूठ बोला, मेरे भोले बाबा सती जी को दोषी नहीं माना। अच्छा, सती जी ने पूछा भी तो भगवान भोले बाबा ने बात को टाल दिया। आपके घर में भी किसी बात पर बहस हो तो बात को टाल दीजिए, वहां से चले जाइए, अपने कान में रुई लगा लीजिए, क्लेश लेकिन मत। शंकर जी ने कहा, अच्छा देवी चलो मैं तुम्हें वो इतिहास कथा को बताता हूँ। और बात को टालकर इतिहास कथा को कहते 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 कैलाश पर्वत पर शंकर जी और पहुंचने के बाद भोले बाबा ने मन में विचार किया, सती जी से बातचीत करेंगे, चर्चा होगी तो हो सकता है किसी दिन मेरे मुंह से निकल जाए। इसीलिए शंकर जी ने अखंड समाधि लगा ली। शंकर जी कब जगेंगे कुछ पता नहीं है। ऐसे ऐसे समय बीतता चला गया। मेरी माँ सती ने आज गलती किया, अपराध किया, तो सती जी ने भगवान रामचंद्र जी से ही प्रार्थना। देखो, इंसान से ही गलतियां होती हैं, गलती हो जाए तो हो जाए, लेकिन जिस इंसान के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर पश्चाताप की भावना है, परमात्मा भी उस गलती का क्षमादान दे देते हैं। चित्रगुप्त भी उस गलती को, उस अपराध को नहीं लिखते हैं, लेकिन हृदय में आपके पश्चाताप की भावना होनी चाहिए। आज सती जी पश्चाताप कर रही हैं, मैंने कितनी बड़ी गलती की। अब आप लोग ध्यान से सुनिए।
सती जी ने क्या गलती की? जो जगत जननी जगदम्बा का एक अवतार है, सती जी ने क्या गलती की? सती जी ने ये गलती की कि सती जी राम जी की कथा में शंकर जी के साथ गई थी, तो शंकर जी के साथ जब आने पर राम जी की कथा को नहीं सुना, और ना सुनने के कारण साक्षात परमात्मा सामने आकर खड़े हैं, पहचान नहीं पाई। और तीसरी गलती भगवान भोले बाबा से होती है। आज सती जी अपने एक एक गलतियों का पश्चाताप कर रही, ये मैंने क्या कर डाला, निज अज्ञान राम पर आना, मैंने अपने अज्ञान के कारण राम जी पर संदेह किया, परमात्मा पर अविश्वास जताया। सती जी राम जी से प्रार्थना करती है, प्रभु मैं इस शरीर से जीना नहीं चाहती हूँ, मेरा मरण हो जाए। अगर आप दीनदयाल हैं, भक्तवत्सल हैं, करुणा सागर हैं और दुखियों के दुख को दूर करते हैं, अपराधों को क्षमा करते हैं, पापियों को ताड़ते हैं, महापापियों को अपने चरणों से लगाते हैं, सबका उद्धार करते हैं, तो हे सरकार समझ लीजिए कि उसी लाइन में हम भी खड़े हैं, हम भी अपराधी हैं आपके, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं इस शरीर से जीना ही नहीं चाहती हूँ। अगर मैंने सच्चे हृदय से, मन क्रम वचन से शिव जी के चरणों में प्रेम किया है तो मेरा मरण हो जाए। सती जी राम जी के सामने प्रार्थना कर रही है। समय बीतता चला गया, माँ सती का एक एक पल एक एक वर्ष के समान बीत रहा। अब 87,000 वर्ष के बाद, कितने वर्ष बाद? 87,000 बोला कीजिए, तभी तो समझ में आएगा कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। 87,000 वर्ष के बाद शंकर जी जगे समाधि से, बीते संपत सहज 87 तजी समाधि संभव ना जगे। तो सती जी ने क्या किया? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जाने, जाने वो सती जगत पति जाने, जाने वो सती दक्ष प्रदेश हरि तिहि पाला, दक्ष प्रदेश हरि तिहि पाला, दक्ष प्रदेश हरि तिहि पाला। आज भोले बाबा 87,000 वर्ष के बाद सती जी ने जाकर प्रणाम किया। तब तक देखती हैं कि कुछ देवता आकाश मार्ग से अपनी अपनी पत्नी के साथ विमान में घर तक कहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा, देवी आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, ये सब वहीं जा रहे हैं। सती जी ने कहा हमें भी जाना चाहिए। बाबा ने कहा बुलावा नहीं आया है। क्यों? तो शंकर जी कहने लगे, ब्रह्म सभा हम सब दुख पाना, कहते आने परम माना। ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, कहते अजम करही उपमाना। बोले जहाँ भवानी, रहना शील स्नेह कानी। भांति अनेक
शंकर जी जगे तो मैया ने जाकर प्रणाम किया। बाबा जपते ही राम नाम शब्द का उच्चारण करने रहे। जाने और शक्ति जगत में जाती जाकर प्रणाम किया। शंकर जी ने सामने बिठाया, बैठो देवी बैठो। भगवान भोले बाबा फिर इतिहास कथाओं को कहने लगे। तब तक देखते ही कि कुछ देवता अपने अपने विमान में सजधज करते जा रहे हैं। सती जी ने पूछ लिया ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि आपके पिताजी के यहाँ एक यज्ञ है, सब वहीं जा रहे हैं। महाराज पिता भवन पिताजी के यहाँ यज्ञ सुनकर सती जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी से कहती है हमें भी चलना चाहिए। तो शंकर जी बताते हैं देखो देवी एक बात है, आपके पिताजी हमसे द्वेष रखते हैं, हमें पसंद नहीं करते, हमसे ईर्ष्या रखते हैं। बोले क्यों? एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की सभा में आपके पिताजी को स्वागत के लिए बुलाया गया। आपके पिताजी को दक्ष प्रजापति घोषित किया गया। प्रजापति देवताओं का मालिक, तो उनके स्वागत के लिए देवता ब्रह्मा जी की सभा में सभा रखी। सब देवता पहुंचे, महाराज हम भी पहुंचे। आपके पिताजी को आने में थोड़ा सा समय लग गया तो हम भगवान का ध्यान करने लगे। आपके पिताजी आए और सभी ने उनको प्रणाम किया, दंडवत किया। महाराज मैं ध्यान में था तो मेरा ध्यान उधर नहीं गया। आपके पिताजी आए, जय जयकार होने लगा। बोले दक्ष प्रजापति की जय, दक्ष प्रजापति की जय। शंकर जी कहते मैं ध्यान में था। आपके पिताजी की दृष्टि सबके ऊपर गई, फिर बाद में मेरे ऊपर भी गई। तो देखते हैं उनको लगा कि उनका दामाद उनका अपमान कर रहा है। आपके पिताजी बोल पड़े आज से शंकर की पूजा नहीं होगी, किसी भी यज्ञ में, पूजा में, पाठ में शिव को कोई भाग नहीं देगा। महाराज नाना प्रकार से निंदा करने लगे। तो मेरी गण नंदी को सहन नहीं हुआ तो नंदी ने श्राप दे दिया, दक्ष जब से आए हो बकरे की तरह बक 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 कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ये तुम्हारा शीश जो है बकरे का होगा। देवी वह शांत था क्योंकि आप सभी जो माताएं बैठी हैं ना, आपके पिता भी आपके पति के पिता ही हैं। शंकर जी ने सोचा कि सती जी के पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं, इसीलिए शंकर जी कुछ शांत थे और शंकर जी वहां से धीरे से नंदी चल। तो देवी ब्रह्मा जी की सभा में जब स्वागत समारोह रखा गया तो आपके पिता को लगा कि शंकर मेरी निंदा कर रहा है, मेरा दामाद ही मेरी निंदा कर रहा है, तो इसीलिए उन्होंने मेरा बड़ा अपमान किया। महाराज दक्ष ने ये भी कहा कि मैं इस नंगे के साथ, भिखमंगे के साथ, भूतों के साथ रहने वाला, प्रेतों के साथ रहने वाला, ऐसे इस देवता के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने मुझे समझाया तो मैंने कर दिया। बड़ी निंदा की देवी, इसीलिए जहाँ कहाँ आज मिलते हैं तो आज भी मेरा अपमान ही कहते आज कर हुआ पर आना, आज तक मेरा अपमान ही करते रहते हैं। और देवी ये बात अभी जल्दी जल्दी की है, इसीलिए हमको जलाने के लिए मेरे मन में ईर्ष्या प्रकट हो, मुझे क्रोध आए। आपके पिता ने भाजपेयी नामक यज्ञ का आयोजन किया है। महाराज दक्ष ने कनखल की धरती पर भाजपेयी नामक यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार के पास में, और सबको बुलाया। देख रही हो ये सब देवता सब धस कर जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं बुलाया है। सती जी फिर भी कहती कि अगर आप कहें तो मैं चली जाऊं। तो शंकर जी ने कहा देखो देवी जाओ, लेकिन बिन बोले जाहूं भवानी, रही सील स्नेह न कान। अगर आप बिना बुलाए जाएंगी तो आपका कोई वहां सम्मान नहीं करेगा। और आप सबसे भी बताएं, मेरी माँ, मेरे बंधुओं, बिना बुलाए किसी के घर में भी कोई भी उत्सव हो,
आप मत जाइए। और 5-6 जगह ऐसे हैं जहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए। कहाँ? अब जैसे ये कथा हो रही है तो बाबा करवा रहे हैं, श्री अमरनाथ बाबा जी आप लोगों के सहयोग से करवा रहे हैं। ये कथा सामाजिक है, व्यक्तिगत नहीं है। तो ऐसी कथाओं में जहाँ तहाँ ऐसी कथा हो तो महाराज बिना बुलाए चले जाइए। आपके गुरु के घर में कोई उत्सव हो, गुरु जी ना बुलाए हो तो बिना बुलाए जाइए। माता पिता से अलग रहते हो, उनके घर में कोई उत्सव सुनिए दौड़ जाइए। बेटी के घर बिना बुलाए चले जाइए। गुरु पिता मित्र स्वामी इनके घर बिना बुलाए चले जाइए। अच्छा बाबा ने बहुत समझाया, फिर भी सती जी कहती हैं अगर आप कहें तो मैं चली जाऊं। अब शंकर जी ने कहा कि लगता है फिर मेरी बात नहीं मानेंगी। वैसे कभी कभी माताओं को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो अपने आगे किसी की सुने ही ना। हाँ, आज सती जी को भी समझाना मुश्किल पड़ रहा है हमारा। अच्छा सती जी गई, शंकर जी ने 2-4 कर दिया, सती जी गई तो क्या देखती हैं, जो भी सती जी से मिलते हैं मुंह फेर लेते हैं। सादर भले ही मिली एक माता, एक माँ प्रेम से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। सती जी ने माँ से कहा मैं थोड़ा यज्ञ मंडप देख कर आती हूँ। और सती जी यज्ञ मंडप देखने गई तो क्या देखती है, 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। ब्रह्मा जी विष्णु जी इन सब का स्थान है। ब्रह्मा जी आए नहीं, विष्णु जी भी नहीं आए, स्थान है शंकर जी का तो कहीं स्थान ही नहीं है। ये देखकर सती जी क्रोध में आ गई और उस यज्ञ मंडप में जो भी भक्तजन बैठे थे सब शंकर जी की निंदा कर रहे थे। शंकर सती जी को और क्रोध आया और सती जी को जब क्रोध आया तो सती जी ने कहा सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो भल तुरंत नहब सब सामु, भली भांति पछतावत सामु, भली भांति पछतावत सामु, संत संग से पथ अभिमाना, संत संग से पथ अभिमाना, उन्हें जहाँ तहाँ सिमट जाना, काटिए सास जीव जो बसाई, श्रवण मुदित नत चलिए पराई। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और इतना कहे चल गए मेरे शिव की निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनो सभासद सकल निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत आपको अभी तुरंत दंड मिलेगा। आप सबने बाबा की निंदा की है, वैसे तो शंकर की निंदा नहीं करनी चाहिए। शरीर में बल है तो निंदा करने वाले का सामना किया जाए, और नहीं बल है महाराज तो कान मूंदकर वहां से चले जाओ। निंदा करने वाले की जीभ काट लो, लेकिन आप सब ने ऐसा नहीं किया।
सती जी ने पूरी सभा को डांटा, आपको तुरंत दंड मिलेगा। और इतना कहते कहते सती जी ने अश्क योग अग्नि तनुजारा अपने दाहिने पैर के योग अंगुष्ठ से योग अग्नि प्रकट करी और अपने शरीर को जला के भस्म। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म से उपद अनुरागा। सती जी कहती है मैं अपने तन का त्याग तो कर रही हूँ, लेकिन जितनी बार मैं जन्म लूं भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं, उन्हीं की पत्नी बनूं। इतना कहकर मैया ने अपने शरीर को जला के राख कर अब महाराज दो चार गढ़ थे गए, बताया अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, ताहिमाम ताहिमाम। सती जी ने तन त्याग कर दिया। भोले बाबा क्रोध में जगे, अपने सिर से एक बाल निकाले, पृथ्वी पर पटके और वीरभद्र नाम का महादेव आदेश कीजिए, क्या जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो, दक्ष को यथोचित दंड दो। वीरभद्र आया, यज्ञ को विध्वंस करने लगा और जब दक्ष ने ज्यादा तू में किया तो दक्ष के सर को काट के उसी योगाग्नि आहुति बना दिया। यज्ञ के पूर्ण आहुति हो गई दक्ष के सिर से। लेकिन यज्ञ धर्म कार्य है, विध्वंस नहीं संपन्न होना चाहिए। भृगु जी प्रार्थना किए तो यज्ञ संपूर्ण भया। लेकिन भृगु जी के दाढ़ी वाड़ी सब नोच गई था। भृगु जी की दाढ़ी नोच गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का दांत टूट गया, किसी के कान टूट गए, किसी की आंख टूट गया। जिसने जो भी निंदा करी थी महाराज सबको दंड मिला। अब शंकर जी आए अपने पत्नी के मृतक शरीर को उठाने। तो मैया सती की माँ का क्या नाम है? प्रसूति। प्रसूति ने भोले बाबा के चरण को पकड़ लिया और रोने लगी। शंकर जी की सास शंकर जी के चरणों को पकड़ के रोने लगी। देव महादेव कालों के काल महाकाल, आज मैं विधवा हो गई, आज मैं अनाथ हो गई। हे सरकार आपके सामने ही मेरा सुहाग उजड़ गया। ताहिमाम। जब शंकर जी की सास बहुत रोने लगी तो शंकर जी को दया आई और शंकर जी ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया। त्रिशूल गया, एक बकरे का सर लेकर आया और महाराज दक्ष को लगाया गया। महाराज दक्ष राम राम कहकर और उठ खड़े हुए गाय को बजा। महाराज कुछ बोल तो पा नहीं रहे थे, इसीलिए जब बकरे का सर लगा तो महाराज दक्ष बोल पड़े बम 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 बम। इतना कहकर गाल बजाने शंकर जी को हंसी आती। तो साधक जो भक्त जन है, बाबा के भक्त जन, वो कहते हैं शंकर जी के विषय में। आपके समीप भी कौन से नाथ हैं? भूतनाथ। भूतनाथ है भाई। बाबा के भक्त जन कहते हैं जल के चढ़ाए से यमलोक से उबारे, चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती का देते हैं। ध्यान से सुनिए, जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार लेते और चावल के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं। चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए से 14 लोक बख्श देते और दीप के जलाए से 7 दीप देते। भोले बाबा के मंदिर में दिया अवश्य लगाओ, दिया अवश्य जलाओ। भांग और धतूरा के चढ़ाए से सुरपुर देता है। देवताओं का लोक भांग और धतूरा के चढ़ाए से, बेलपत्र के चढ़ाए से सदा संग लेते हैं। और हर हर कहे से हरत है कलहे से सब। उठा के दोनों हाथ बोलिए हर हर महादेव, हर हर गंगे। अरे हर हर कहे से हरत है कलहे से सब। और गाल के बजाए से निहाल कह देते हैं।
बाबा के मंदिर में पहुंचो तो 3 ताली बजा, इसका भी बड़ा फर्क है। अच्छा भांग धतूरा बेलपत्र अच्छा चंदन सब चढ़ाओ, लेकिन मेरे बाबा को एक चीज बहुत प्रिय है, जानते हो क्या? ये भगवान शंकर को सब प्रिय है। भांग धतूरा बेलपत्र समीपत्र पुष्प चंदन आदि आप सब प्रिय है, लेकिन शंकर जी को एक ऐसी चीज है वो बहुत प्रिय है। भक्त उनके सामने जाकर 2 बार भी बोल पड़ते हैं ना, 2 बार भी उनके मुख से निकल जाता है ना, तो बाबा का एक एक रोया खड़ा हो जाता है, एक एक गदगद हो जाते हैं। क्या जानते हो? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। ये जो राम नाम है, ये जो राधा नाम है, मेरे शंकर जी को अति प्रिय है। जब कोई बाबा के सामने जाके राम नाम सुनाने लगता है तो बाबा भगवान यहाँ जगह बैठे तो समाधि में तुरंत राम नाम को सुनते ही समाधि लग जाती है मेरे बाबा की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए बाबा को प्रसन्न करना है, बाबा मन से प्रफुल्लित हो जाएं, गदगद हो जाएं। ललाट विभाग में जो ना भी लिखा हो शंकर जी से चाहिए, क्योंकि भाभी नेट सकही थे वो रानी, तो बाबा को राम नाम सुनाना पड़ेगा। सुनाना श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
महामंत्र भी है जो भक्तजन इसका रोज जाप करते हैं 108 बार तुलसी की माला से संसार में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, सदा सर्वदा उनकी विजय। आइए मैं निवेदन कर रही थी कथा में, तो भोले बाबा माँ सती के मटक शरीर को लेकर के त्रिलोक में विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने देखा कि मैं पालन करता हूँ, ब्रह्मा जी सृष्टि रचयिता है, शंकर जी संहार करता है और शंकर जी इस तरह से सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। भोले बाबा जहाँ जहाँ मृतक शरीर को मैया की लेकर चलते गए, वहाँ वहाँ सुदर्शन चक्र पीछे पीछे घूमता गया, चलता गया। माता सती के शरीर को काट काट अलग अलग स्थानों पर गिरा, जो आज 51 शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। मैया सती के मटक शरीर का कितना खंड हुआ? 51। कितना? 51 महाराज। आपके नेपाल में बागेश्वरी देवी है ना? हाँ, यहाँ पे मैया की जिद्या गिरी थी। हमारे भारत में देवी पाटन है, वहाँ पर मैया का पट गिरा। पूर्णागिरी में मैया की नाभि गिरी, नैना देवी में मैया के नयन गिरे। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ आज के रूप में प्रसिद्ध है। बोले 51 शक्तिपीठ की। भोले बाबा जहाँ तहाँ कथा सुनने लगे, सुनाने लगे, समाधि में हो जाते थे। इस प्रकार से आप सभी भक्तजनों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान शिव तथा माता सती के पावन चरित्र को श्रवण पान किया। बोले बाबा माँ सती आप जीवन में सदैव आनंद वर्षा करें, इसी मंगल कामना शुभ आशीर्वाद। अब आइए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। घबराइएगा नहीं भाई, आज शंकर जी का विवाह है और कथा भी बहुत शेष थी। ये तो कहो कि हमने थोड़ा संक्षेप में लेकर सुना दिया है, अगर सविस्तार से सुनाते तो और समय लगता, इसलिए हम थोड़ा संक्षेप में आपको सुनाए। अब आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, वही सती जी पार्वती के रूप में प्रकट हुई। कहीं कारण एवं गृह घर जाए, बाबा जी लिखते हैं कहीं कारण, कौन सा ऐसा कारण था जिस कारण से पार्वती जी महाराज हिमाचल के यहाँ जन्मी। और जन्म लेना इतना जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि सती मरत
हरिसन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुराग अत्यहि कारण हिम गृह घर जाई और जनवी पार्वती कारण है बोले बाबा और दूसरा महाराज मंचल के यहाँ सदैव शीतलता है, निर्मलता है, शांति है। माँ पार्वती की माँ का जानते हो क्या नाम है? मैं ना, जिसके अंदर मैं ना हो, मैंने कल मैं की चर्चा करी थी, जिसके अंदर मैं ना हो वही भगवान का था। और हिमालय पर्वत का क्या कहना है? महाराज झरने सदैव झरते रहते हैं। आज मैया का प्राकट्य भया, ऋषि मुनि संत महात्मा का आगमन होने लगा। महाराज मंचल के द्वार पर भैया बजने लगी, सब नाचने लगे, गाने लगे। कोई साधारण नहीं है, जगत जननी जगदम्बा लली के रूप में छोटी सी बिटिया सरल शब्दों में कहें तो कन्या के रूप में अवतार लिया है मेरी मैया ने। बोले पार्वती मैया की, महाराज मंचल की, मैना रानी की। अरे बधैया बाजे राजा द्वारे, बधैया राजा द्वारे बधैया बाजे, राजा द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। राजा द्वारे हिमाचल के द्वारे बधैया बाजे, हिमाचल द्वारे बधैया बाजे, राजा द्वारे बधैया बाजे। और पार्वती जी का प्राकट्य हो गया है इन भक्तों के हृदय में। ये भावना है, ये श्रद्धा है, वो आकर के लली का न्यौछावरी कर सकते हैं मंच पर। न्यौछावरी को समझते होंगे, हाँ न्यौछावर आप लोग समझते होंगे ना। भैया नेपाल में हम दूसरी बार आए हैं, इसीलिए हम इधर का थोड़ा सिस्टम नहीं जान पा रहे हैं। तो न्यौछावरी जैसे घर में लल्ला होता है तो खुशी होती है, लोग डीजे बनवाते हैं, लड्डू बंटवाते हैं और ननद रानी आती है, भाभी रानी लुटाती है, वैसे ही दादी जी खुश हो जाती हैं, दादाजी खुश हो जाते हैं। वैसे जगत जननी जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है तो आप लोग भाई खुश तो हैं ही, आपके चेहरे पर मुस्कानी बता रही है। अब प्रसन्नता हो तो प्रसन्नता प्रत्यक्ष रूप से दिखनी चाहिए। तो जिनको भी न्यौछावरी करनी है आज कर सकते हैं। और आज महाराज हिमाचल बड़े प्रसन्न है। देखो हमारी एक माता जी यहाँ भाई उठ के आई, अरे भैया पृथ्वी वीरों से खाली थोड़ी, इसी को न्यौछावर कहते हैं। हाँ इसी को कहते हैं।
तुम्हें दादी कहेगा, तुम्हें दादी कहेगा, ललना मेरा हो तुम्हें दादी कहेगा, तुम्हें बुआ कहेगा, ललना मेरा हो तुम्हें बुआ कहेगा, ललना मेरा। क्या बात है भाई, नेपाल में इसकी माताओं की श्रद्धा तो भाई हमारे भाई क्या बात है। और सखियां कह रही हैं बाज बधाई चाहूंगो अंगना मैया तेरा, बाज बधाई चाहूंगो, बाज बधाई चाहूंगो अंगना मैया मैया के मैया के तीनों लोकन में मच गए नए पाल में मच गए शोर अंगना मैया के, धन हिमाचल धन मैना रानी, धन्य धरा जहाँ प्रगति महारानी, अनधन बढ़ी चहूँ पार्वती मैया की, आज अनधन बढ़ी चहूँ अंगना मैया के, हाँ अनधन बढ़ी चहूँ अंगना मैया के, आज बाज बधाई चहूँ अंगना मैया के, तेरे लोकन में मच गए शोर अंगना मैया के, हाँ अंगना मैया के, हरी अंगना मैया के, अंगना मैया के, अंगना बोले पार्वती जन्म महामहोत्सव की मैया पार्वती की, महाराज हिमांचल की, मैना रानी की। अब आज शंकर जी का विवाह भी मनाना है क्योंकि कथा साप्ताहिक है, इसीलिए आप लोग आधा घंटा बैठे रहे। अब समझ लो मेट्रो ट्रेन की तरह में चल नहीं रहे हैं, ठीक? हाँ वैसे चलना जरूरी स्टेशनों पर रुका जाएगा और जरूरी नहीं होगा तो वो भी नहीं रुका जाएगा। बोले पार्वती मैया की। आइए हम लोग कथा में बढ़ते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। भोले बाबा का विवाह देखना है कि नहीं? भूत प्रेत से किसको किसको मिलना है? बाबा के बिहार में भूते प्रेत आवत बा। हाँ आइए हम लोग कथा में बढ़ते हैं। माँ पार्वती का प्राकट भया और मेरी माँ धीरे 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 थोड़ी सी बड़ी भई। एक दिन नारद जी आए तो महाराज हिमांचल ने बड़ा सम्मान किया। शैल राज बड़ आदर की, हाँ बड़ा सम्मान किए, चरणों को धोए, आसन पर बिठाए। उसके बाद में माँ पार्वती को बुलाए, बेटी प्रणाम कर। मैया ने प्रणाम किया और उसके बाद कहते हैं मुनिवर, मेरी पुत्री को कैसा वर मिलेगा आप जरा बताइए।
तो महाराज हिमाचल से श्री नारद जी कहने लगे, सुंदर सहज सुशील सयानी नाम हुआ अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम हुआ अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, वही हरि संपत में ही प्यारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संगत में प्यारी। सदा चल यही कर अहिवासा, यही तेज मई है विस्माता। सदा यही कर अहिवासा, यही तेजस समझ रहे हैं? माँ पार्वती जी का प्राकट भया, जो लली थी थोड़ी सी बड़ी भई तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी का महाराज हिमाचल ने मैना रानी ने बड़ा सम्मान किया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर प्रणाम करवाया। घर के बच्चे कब संस्कारी होंगे? जब माता पिता के अंदर संस्कार होगा। और जब तक माता पिता कोई गुरु आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, संतजन आ जाए, अपने से श्रेष्ठ आ जाए, झुककर प्रणाम नहीं करेंगे। बच्चों को कितनों को बेटा प्रणाम करो, तो आपको देख रहा है। जब तक आप नहीं झुकिएगा वो कहाँ से झुकेगा? पार्वती जी ने प्रणाम किया। पार्वती जी के गुरु कौन? नारद जी। मैंने प्रथम दिन गुरु की चर्चा की। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। अभी रुक जाइए, आधा घंटा बाद आइए। जो हो विरंच शंकर सम होई। कहे कि अभी सभी के ध्यान उधर ही हो जाएगा, तो हमें कहना पड़ेगा कि आप लोग ध्यान इधर धरो भाई। आधा घंटा बाद बोले पार्वती मैया की। ना अभी नहीं, अभी रुक जाओ। बारात की प्रतीक्षा करने दो, इन लोगों की आंखें थके हैं। जब कहें कि कब देहला भोला तू दर्शनिया हो, अब कब देहला दुल्हा तू दर्शनिया हो। अरे जियरा हमार लगन जहिया। ये छत्तीसगढ़ का है, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ये समझ में आएगा। एक हाथ में डमरू सो है, दूजे त्रिशूलवा, और जटवा से बहे गंगाधार हो। अरे जियरा हमार लगन जहिया, जटवा से बहे गंगाधार हो। जियरा हमार लगन जहिया। कब दिहला भोला तू दर्शनिया हो, जियरा हमार लगन जहिया। अंग विभूति लगाए, गले सर्प माला,
कथा में आप लोग जो है ध्यान लगाइए। मैं निवेदन कर रही थी कि महाराज हाँ देखो कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। गुरु बिन भाव निधि तारा ही न कोई, और जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना इस भव सागर से बेड़ा पार नहीं हो सकता, चाहे वो भगवान शंकर ही क्यों ना। अजरलाल बाबा इनका नाम है। आदरणीय श्री परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री लाल बाबा जी की तरफ से 100 रुपया बनारस से आए हैं। क्या बात ताली, कितना कितना दूर से लोग आपके नेपाल में आयल बा। इनके स्वागत करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए, करे के चाहिए ना। तो जरा जोरदार ताली बजाओ। सरकार की अगर नेपाली आता तो हम ही जोरदार नेपाली बोलते। क्या पछता रहे, पहली बार आए आप लोग, पहली बार बुलाए हैं हमको। अब बार बार बुलाइएगा तो नेपाली ये जो आप लोग कहते हैं केम छो मजा में छो, हम भी सीख जाते। हाँ मतलब क्या, आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं भैया। तो नारद जी कौन है भैया? पार्वती के रूप में। अच्छा पूछे थे मेरी पुत्री को कैसा वर मिलेगा, तो कहने लगे आपकी पुत्री सभी लक्षणों में संपन्न है, ये अपने पति को अति प्रिय होंगी। इनका नाम लेकर संसार की स्त्रियां पतिव्रता धर्म को धारण करेंगे। इनका अहिवात, इनका सुहाग सदा अमर रहेगा। महाराज आपकी पुत्री का क्या कहना है? सदा अचल यही कर अहिवाता, सब लक्षण संपन्न तुम्हारी। कहने लगे तो सभी लक्षणों में संपन्न है। महाराज हिमाचल बोल पड़े, महाराज इनके विषय में नहीं, इनको पति कैसा मिलेगा। अब कहने लगे योगी जटिल आकार, सुनिए नग्न अमंगल वेद, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि समझाने का ज्यादा टाइम नहीं। अस स्वामी यही काम नहीं परिहस्त असरे। कैसा स्वामी? अगुण मान मात पितुई, और उदासीन सब संशय छी। अमान, अमान का अर्थ है महाराज इसको मान सम्मान की चिंता ना हो। अगुण का अर्थ है 3 गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तीनों गुणों से परे कौन? भगवान शंकर। बाबा मेरे योगियों के भी योगी हैं। विशाल जटाएं अमंगल वेशधारी का अर्थ है जिनको देख करके अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाए। अच्छा माँ पार्वती के माता पिता सोचते हैं अमान दुनिया में कोई सम्मान नहीं करेगा। अगुण, कोई गुण ही नहीं होगा दुल्हा में। माता पिता नहीं होंगे महाराज, बाबा बैरागी होगा, योगी होगा, फक्कड़ होगा, नंगा होगा, भिकमंगा होगा, ना घर है ना धन है। ऐसे वर के साथ मेरी पुत्री का विवाह। अब तो माता पिता दुखी हो गए। नारद जी कोई उपाय हो तो बताओ, फूल सी गोंड सी बच्ची को ऐसा वर। तब नारद जी बोल पड़े, देखो वैसे तो भाग्य का लिखा नहीं बदल सकता, लेकिन अगर भोले बाबा कृपा करें तो ललाट पर लिखा हुआ भी, भाग में लिखा हुआ भी मेरे शंकर बदल सकते हैं। आप भैया पूजा करते हो, मैं आपकी आस्था को प्रणाम करती हूँ। जो जिनको भी मानते हैं मैं उन सभी की आस्था को प्रणाम करती हूँ। लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ, मानस में लिखा है कि अगर भाग्य में आपके दुख लिखा है, संकट लिखा है, परेशानी लिखा है, कष्ट लिखा है, तो कोई देवता बदल नहीं सकता। एक ऐसे देवता मेरे महादेव हैं जो देवों के देव हैं, केवल वही आपके भाग्य को पलट सकते हैं, ब्रह्मा जी की लेखनी को भी मिटा सकते। केवल मेरे बाबा ही है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। धूप जलाओ, दीप जलाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, समीप पत्र चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, बाबा को राम नाम सुनाओ, ताली बजाओ, गाल बजाओ। कितना कितना इजी है बाबा की पूजा, मतलब कितना सरल है।
अब ये भी ना कर सको तो शंकर जी स्वयं नहीं चल कर आएंगे, आओ हमें पूज लो, ऐसे नहीं आएंगे। रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस चौपाई का तुलसी की माला से 108 बार जप करने से जो व्यक्ति ज्यादा दुखी है, ज्यादा कष्ट में है, जीवन में जब से जन्म भया दुख ही दुख देखे, कभी सुख के दिन नहीं आए, तो इस मंत्र का जप करें। कौन सा मंत्र है वो? बाबा भावी बेटी सकै त्रिपुरारी, और जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, भावी सकै त्रिपुरारी, जो तप कराई कुमारी तुम्हारी। अब चौपाई कौन सी है सुनिए। मंत्र महामाया विषय व्याली, मंत्र महामाया विषय व्याली, निकट कठिन कुअंक घाली, मंत्र महामय विषय व्याल के में कठिन कुअंक भाली। बोले बाबा आप किस्मत पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। अच्छा तो क्या करना चाहिए? नारद जी कहते जो तप करें, आपकी पुत्री अगर तप करें तो शंकर जी जो भी मैंने वर के अवगुण बताए, बाबा का क्या कहना है? महाराज बाबा में गुण के रूप में विद्यमान है। नारद बताकर चले गए। एकांत पाकर श्री मैना जी अपने पति के सामने रोने लगी। महाराज हिमाचल ने समझाया धैर्य धारण करो, जीवन में सब मंगल होगा। नारद जी बताकर गए हैं ना, धैर्य धारण, धैर्य सदैव जीवन में आप सबको धारण करना चाहिए। कोई भी समस्या आ जाए एकदम से परेशान ना हो जाए, क्या करें क्या करें ना, क्या करें डिप्रेशन से किसी समस्या का हल मिलेगा? धैर्य धारण कीजिए। माँ पार्वती रात्रि में सो गई। आज रात्रि में सपना आया। स्वप्न में क्या देखती है? एक महात्मा आए हैं, श्वेत कलर सफेद रंग का वस्त्र पहने हैं और कहते हैं पुत्री, नारद जी जो कह करके गए हैं परम सत्य है, आपको तप करना चाहिए, तभी भोले बाबा आपको पति के रूप में मिलेंगे। रात्रि का समय बीत गया। प्रातः काल हुआ, माँ पार्वती उठी, माता पिता से अपने स्वप्न को सुनाने लगी। अब तो मुझे भी लगता है स्वप्न में भी आदेश मिल गया है कि तप करना चाहिए। माँ पार्वती अपने माता पिता की आज्ञा से सखी से मिल करके चली गई जंगल में तप करने। इधर मेरे बाबा ध्यान में हैं। एक दिन राम जी प्रकट भये और कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहि, और जाहि विवाह से लगहि, या मोहि मांगे। राम जी शंकर जी के ध्यान में प्रकट हुए। शिव जी, मैं आपके सामने एक प्रार्थना करने आया हूं। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो जो मुँह पर निज नेह, अगर आपका मेरे ऊपर प्रेम है। पार्वती जी के पिछले जन्म की समस्त कथा को सुनाया। फिर कहते वही पार्वती, वही सती जी पार्वती के रूप में प्रकट भई हैं, आप जाकर विवाह कर लीजिए। तो शंकर जी कहते सिरधर आयुष करहु तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये हमारा परम धर्म है। पहली प्राथमिकता मेरी यही है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। लेकिन बाबा तो बाबा महाराज, साधु महात्मा का कुछ भरोसा नहीं, बाबा बैरागी का कोई भरोसा नहीं। इधर राम जी बता के गए, उधर रामे जी के समाधि में बाबा फिर समाधि में। अच्छा, समाधि में होने से पहले सप्तऋषि आ गए थे, कहो तो कुछ ठीक हो गया मामला। सप्तऋषि आए, जाओ पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे राम की परीक्षा ली थी, इसीलिए अब इनके प्रेम की परीक्षा लो कि मेरे लिए इनके मन में कितना प्रेम है।
सप्त ऋषि आदेश पाकर जंगल की ओर बढ़ गए। बाबा फिर से समाधि में हो गए। माँ पार्वती इधर कठोर तप कर रही हैं। उसी समय एक तारकासुर नामक राक्षस हुआ महाराज, और उसने तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट भय, मांगो क्या मांगते हो? पितामह अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, कहां से तुम्हें कर दो? तो दिमाग लगाते आइडिया लगाते अच्छा मुझे ये वर दो, मुझे अगर मारे तो शंकर जी का ही पुत्र मारे। क्यों? क्योंकि उसको भी पता था सती जी ने तन त्याग कर दिया, बाबा तो विवाह करेंगे नहीं, वो तो समाधि में, जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र नहीं होगा तो मेरा वध भी नहीं। बड़ा आइडिया लगाते हैं राक्षस। ये राक्षस भी बड़े माइंडेड हैं। हाँ, एक राक्षस तो भैया भागवत जी में कथा है, शंकर जी को भस्म करने के लिए चला था। भस्म चेक कर रहा था कि देखूं वरदान है फल रहा कि नहीं, और चेक करते करते शंकर जी को दौड़ा दिया तो भगवान विष्णु ने बचाया। ये राक्षस भी बड़े दिमागवर महाराज। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी चले गए। अब ब्रह्मा जी से वरदान पाकर त्राही त्राही मचा दिया, देवताओं को सताने लगा। सबसे पहले जो भी दैत्य वरदान पाते हैं सबसे पहले इंद्र के ऊपर अटैक करते हैं, इंद्रासन पर। अब देवता इधर उधर भागे भागे फिरे। विचार बनाया गया कि बाबा का विवाह कराना पड़ेगा, नहीं तो सुकून से बैठने नहीं देगा ये तारकासुर। क्या किया जाए? विवाह कराओ। तो देवताओं ने कहा कि बाबा तो समाधि में है, किसी की इतनी औकात नहीं कि समाधि में जगाए। तो कामदेव को बुलाया, बड़े आदर के साथ बुलाया। देवता भी कितने स्वार्थी है, मानस में लिखा है कि कामदेव को बड़े आदर के साथ बुलाया। आइए आइए कामदेव जी, स्वागत है स्वागत है। क्या काम है बताइए? बताने लगे शंकर जी को जगाना। पहले तो मना कर दिया, भैया हमें मत भेजो, जाएंगे तो जिंदा आएंगे नहीं। तो देवताओं ने समझाया कि ये देवहित का कार्य है, जन कल्याण का कार्य, मान जाओ कामदेव जी। अब मान गए महाराज। कामदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचा, नाना प्रकार से काम फैला दिया। मतलब वातावरण जो है बड़ा मनमोहक हो गया, पूरा संसार काम के वशीभूत हो गया। जिस पर रघुनाथ जी की कृपा थी वही बच सका, लेकिन महादेव का कुछ नहीं हुआ। अंत में कामदेव ने एक काम का बाण निकाला और आम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के काम का बाण महादेव के चलाया, और महादेव के हृदय में वो काम रूपी बाण जाकर के लगा। भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, तब शिव तीसरा नयन उघाड़ा, चितवत काम भयो नरी छाड़ा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल के भस्म हो गए। अब कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई, महादेव मेरे पति का क्या दोष है, वो तो देव कल्याण के लिए आए थे, देवहित के लिए आए थे। बाबा ने कहा जो भया सो भया, हम आपको वरदान देते हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतार, वही है हरण वहां महिभारा। और कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा जाई न मोरा। बाबा ने वरदान दिया। और क्या वरदान दिया? द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको आपके पति के रूप में मिलेंगे। तब तक ये कामदेव जो है सभी के अंग में विराजमान। अच्छा, वरदान पाकी जय जयकार करती हुई चली गई। बोले शिव शंकर महादेव की। आज रति जय जयकार करे, जाओ जय हो बाबा। चली गई। इधर सप्त ऋषि पहुंचे। माँ पार्वती के प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। मैया ने बड़ा कठोर तप किया है, मानस में वर्णन आता है। कछु दिन भोजन बारी आशा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। संबत सहस मूल फल खाए, और सागु खाए 7 बरस गवाए।
बेल पाती मही पर सुखाई, साहस संवत सोई खाई। माँ पार्वती ने 1000 वर्ष तक मूल फल खाया, 100 वर्ष तक साग खाया, कुछ दिन जल को भी त्याग दिया, भोजन को भी त्याग दिया, वायु का आहार लिया। और उसके पश्चात जो बेलपत्र पृथ्वी पर गिरते थे, सूख जाते थे, 3000 वर्ष तक मेरी माँ ने वो खाया। और जब सूखे बेलपत्र को खाया तो उनका नाम पड़ गया अपर्णा। पुनि परिहर्यो सुखान्यो पर्णा, उमई नाम तब भयो अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की। आकाशवाणी भई अस तप काहु न तीन भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेकों ऋषि मुनि संत महत्वा हैं, लेकिन आज तक किसी ने इतना कठोर तप नहीं किया। हे देवी पार्वती, आप जिसके लिए इतना कठोर तप कर रही हैं, आकाशवाणी कह रही है, वह आपको पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। आकाशवाणी सुनने के बाद मेरी माँ ने तप करना नहीं छोड़ा, अब आराधना कर रही। तब तक सप्तऋषि आए और सप्तऋषि ने कहा, देवी आप किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तो पार्वती जी कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी, अगर मैं बताऊंगी तो आप हंसेंगे। सप्तऋषियों ने कहा, नहीं हंसेंगे, आप बताओ तो सही। तो पार्वती जी बोल पड़ी, देखो मुनि अविवेक हमारा, और चाहूं सदा शिव ही भरतारा। मेरा ज्ञान देखिए, मेरे अवगुण देखिए, धरती चली है आकाश को छूने, चींटी चली है हाथी को हराने, जो है हराने। एक चूहा कह रहा है कि पर्वत मैं तुझसे जीत जाऊंगा, तुझे ढा दूंगा। मैं बाबा को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अब तो सप्तऋषि सच में हंस पड़े। अच्छा शंकर जी को? हाँ शंकर जी। पार्वती जी कहती हैं, गुरु के वचन मुनिवर अपने मन से नहीं आई इस जंगल में, मेरे गुरुदेव नारद जी ने कहा है। अब नारद जी का नाम सुने तो सप्तऋषि और हंस पड़े कि नारद जी, महाराज नारद जी जिसने किसका घर बसाया जो आपका बसाएंगे, ना उनके पुत्र है, ना परिवार है, ना पत्नी है महाराज। कहती है ऐसा मत कहिए। सुनिए नारद जी के विषय में पार्वती जी ने क्या कहा। गुरु के वचन प्रतीत न जे, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगवा न सुख सुधते ही, सपने हूँ सुगवा सुख सिद्धते ही। पार्वती जी कह रही है कि जो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करेगा, सपने में भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और सुनिए, ये तो मेरे गुरु की आज्ञा थी। दूसरी बात, अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, अब मैं जन्म संभोहित हारा। तब तक सप्तऋषि कहते हैं, देवी सुनो, विवाह ही करना है ना, भगवान विष्णु से कराएंगे, लक्ष्मीपति किसी चीज की कमी नहीं है। तो पार्वती जी कहती हैं, अच्छा ये बात है, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा था मैं भोले बाबा के गुण अवगुण को नहीं देखती हूँ। ओ गुण दोष करई विचारा, ओ गुण दोष ताली तो बजाओ मेरी माँ। करहि विचारा। और आप कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से ब्याह करा देंगे। सुनिए, पहली बात तो मैं गुणों गुण देखती नहीं, मैंने ये जन्म भगवान शंकर के लिए लिया है। और पार्वती जी कहती है, मेरी अटल प्रतिज्ञा है क्या, बरहु शंभुनाथ रहु कुंवारी, बरहु शंभुनाथ रहु कुंवारी। क्योंकि जन्म कोटि लगी रगार हमारी, जन्म कोटि लगी रगार हमारी।
है मानस में जिद। पार्वती जी कहती है मैंने ये जन्म ही शंकर जी के लिया, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, करोड़ों करोड़ों वर्ष में जन्म लूंगी, करोड़ों करोड़ों बार मैं जन्म लूंगी, फिर भी ये मेरी जिद है मैं शंकर जी से ही ब्याह करूंगी। और जब इतनी अटल प्रतिज्ञा को देखा, इतने अटल विश्वास को देखा, इतने अटल जिद को देखा, तो सप्तऋषि एक स्वर में एक साथ बोल पड़े, बोले पार्वती मैया की, पार्वती मैया की, जगत जननी मैया की, जगदम्बा भवानी की, उमा भवानी की। महाराज जय जयकार करने लगे सप्तऋषि, और सप्तऋषि जय जयकार करके चले गए। इधर कामदेव तो भस्म ही हो गया था, बाबा जगे ही थे महाराज। देवता आई और देवताओं ने प्रार्थना किया कि मैं आपका विवाह देखना चाहता हूँ। अच्छा देवता आए तो ब्रह्मा जी इंद्र को इशारा करें, आप कहो। इंद्र ब्रह्मा को, नहीं आप कहो। तो शंकर जी ने कहा ये क्या हो रहा है, क्या कहने आए हो? इंद्र ने ब्रह्मा जी के कान में कहा कि अभी कहीं जला के भस्म न कर दें भैया। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं 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 जलाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने मुंह से ही कह रहे हैं, कहाऊ अमर आयु कहीं हेतु। जब आपको अपने मुंह से ही अमर कह दिया तो कैसे जलाएंगे? अब ब्रह्मा जी बोल पड़े कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ये सब आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा ठीक है, हमारे राम जी ने आज्ञा करा था, आप लोग भैया तैयारी करिए, हम विवाह करेंगे। और शंकर जी का आदेश पाकर के ब्रह्मा जी ने विवाह का शुभ लग्न निकाला और वो पत्रिका, वो शुभ लग्न महाराज हिमांचल को दिया। अब भोले बाबा के शुभ विवाह की तैयारी की जा रही है। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुमद करहि अक्षरागान। अब महाराज विवाह की तैयारी होने लगी, लेकिन बड़ा विचित्र विवाह है। केवल दुल्हा सरकार को भी ले आइए, दुल्हा सरकार चले आवे। अब पार्वती जी आकर के टेंट के पीछे, पार्वती जी को भी टेंट के पीछे, और दुल्हा सरकार का लाइए, हम लोग मिल के श्रृंगार करते हैं। कितना विचित्र विवाह है महाराज। दुल्हा का विवाह है, कैलाश पर्वत पर न कोई हल्दी हो रहा है, न मेहंदी, न संगीत। देवताओं के घर में कर ही अप्सरा गान, देवताओं के घर में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बड़ा सुंदर विवाह की तैयारी देवताओं के घर में चल रही है। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को सजा रहे हैं, लड़ियां फुर्जड़ियां लगा रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को धोकर रगड़ कर चमका रहे हैं। तब तक यमराज जी अपने काले भैंसे को लेकर आ गए। देखे इंद्र का वाहन व्हाइट और मेरा भैंसा काला। अब भैंसे को रगड़ने लगे, धोने लगे। भैंसा भी चिल्ला पड़ा, कितनो रगड़ो हम गोरे नहीं होंगे। सब देवता अपने अपने वाहन में लड़ियां फुर्जड़ियां लगा रहे हैं, और इधर मेरे बाबा ऐसे बैठे हैं। तो गढ़ों ने कहा कि आपका एक विवाह एक्स्ट्रा में हो चुका है, दूल्हा ऐसा नहीं होता है, आपको तो आपका श्रृंगार कर दें। अब दुल्हा का श्रृंगार करने लगे उनके गढ़। ऋषि वही शंभुगन करहि श्रृंगारा, और जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तनि विभूत पटके हरिछाला। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तनि विभूत पटके हरिछाला। सचलनाट सुंदर सिर गंगा, नयन चीनऊ कवित भुजंगा। सचलनाट सुंदर सिर गंगा, नयन चीनऊ कवित भुजंगा। करल कंठ और नर सिर माला, शिवाशीष शिव धाम कृपाला। हर त्रिशूल हर डमरू बिराजा, चले बता चढ़े बाजे बाजा। हर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बता चढ़ी बाजे बाजा। हर त्रिशूल हर डमरू बिराजा, चले बता चढ़ी बाजे बाजा।
लपेटा गया, जटाओं का मुकुट बनाया गया, सर्पों का कंगन पहनाया गया, सर्पों का बाजूबंद और मुर्दे की राख जो होती है महाराज लगा दी गई। ए भैया भूत प्रेत बैठो शांति से। भूत प्रेत को राम राम। लेकिन आप लोग भूत प्रेत जैसे लग नहीं रहे हो, जाओ भूत बन के आओ। ऐसे भूत ना होला, ऐसे भूत होते हैं, ये तो सब वीआईपी लग रहे हैं, वीआईपी भूत लग रहे हैं। अरे श्रृंगार हो खता, ओ श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। और आज बाबा के घर बाबा को तैयार कर रहे हैं। भोला जी के घर मिल कर तैयार हो, मिल कर तैयार हो। अमरूद सिर पे मोरी सवार हो, सिर मोरी सवार हो। गोर देह पे पर विभूति हो खता, पहले विभूति हो खता। ऐसे नहीं, उठा के दोनों हाथ और कहना है शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। जय हो। कंठ में जहर कांधे सर्प के जनेऊ, तेरे कांधे पे जनेऊ। बहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, शिव बनले महादेव। द्वार बसाहा बयाला पे सवार हो खता, बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता। हमरे दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। हमारा दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। मेरे दुल्हा सरकार का श्रृंगार हो खता। और जो विवाह का प्रसंग है उसका वर्णन हम कल करेंगे। हमारे दुल्हा सरकार महाराज बाघंबर पहन लिए, मुंडों की माला पहन लिए, मुर्दे की राख लगा दी और बसहा बैल पर बैठ करके बाबा उल्टे चल पड़े अपने कैलाश पर्वत से हिमाचल नगर की ओर। और देवताओं की जो मंडली थी बाबा को छोड़ दी कि इस दुल्हा के साथ कौन जाएगा।
और जैसे ही नगर में देवताओं की बारात पहुंची, देवताओं को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी सुंदर बारात। उसके बाद में बाबा अपने दुल्हा सरकार अपने बारात को लेकर पहुंचे। मैना मैया के द्वार पर मैना मैया मूर्छित हो गई। और इसके बाद में नारद जी की चर्चा भई कि इस वर के लिए किसने बताया था। तो नारद जी आए और नारद जी सबको समझाने लगे कि ये माँ पार्वती, ये माँ उमा सती जी हैं, आपके घर पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं। मैया सती की समस्त कथाओं को सुना, पिछले जन्म की कथाओं को सुना और सुनाया, और सबने पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। अब मैना मैया दुल्हा सरकार को परछने के लिए मंगल आरती की थाल लेकर के आई। आइए हमारी मैना मैया आ रही हैं और दुल्हा सरकार को परचेंगी। भूत परे सब खड़े हो जाओ। बाबा आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। आइए मैना मैया परछने जा रही। आओ भैया परछो। क्या कहते हैं इधर? क्या कहते हैं? बैठन परछन तो हम भी कह रहे हैं। आओ भैया परछो, परछो बाबा। यहाँ ऊपर चढ़ी आओ मेरी माँ, ऊपर चढ़ी आओ, ऊपर चढ़ के खड़े हो जाओ। आप लोग बराती को भी परचा जाता है, खड़े हो जाओ। आओ। अरे अरे बाप रे बाप, गले में लटकल बाटे सा। अरे परिछन के जाई दुल्हा, परिछन के जाई दुल्हा, जी जलता। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, गले में लटकल बाटे सा। बाप रे बाप, गले में लटकल बाटे सा। अरे बाप रे बाप, गले में लटकल बाटे सा। अरे बाप रे बाप, गले में लटकल बाटे सा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, गले में लटकल बाटे सांप। अरे बाप रे बाप, गले में लटकल बाटे सांप। अरे बाप रे बाप, गले में लटकल बाटे सांप। अच्छा एक बात बताओ, बारात कौन करना चाहेंगे? खड़े हो जाओ। दुल्हा का मुख जो है लाइव में नहीं दिख रहा है, हमारी माताएं बहनें घेर लिए हैं, तो निवेदन है कि आप लोग घेर करना रहे, थोड़ा किनारे हो जाए हम लोग। अरे बाप रे बाप, गले में लटकल बाटे अरे परचीला हो दुल्हा धीरे धीरे, 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 परचीला हो दुल्हा धीरे धीरे। परछन को आई मैना सुहागन, परछन आई मैना जिरानी, परछन को आई मैना सुहागन, परछन आई मैना सुहानी। अमरे करो हे बाबा बिंदिया धीरे धीरे, अमरे करो हे बाबा बिंदिया धीरे धीरे, परछिला है दुल्हा धीरे धीरे, परछिला है दुल्हा धीरे धीरे, परछिला हो
को आई मैया सुहागिन, परछन को आई बहना सुहागिन, परछन को आई बहना सुहागिन। अमरे करो हे बाबा सिंदूर धीरे धीरे, अमरे करो हे बाबा, अमरे करो हे बाबा चुनरी धीरे धीरे, अमरे करो हे बाबा चुनरी धीरे धीरे। परछिला है दुल्हा धीरे धीरे, 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 दुल्हा धीरे धीरे, दुल्हा धीरे, दुल्हा धीरे धीरे, दुल्हा धीरे धीरे। पार्वती जी को इस प्रकार से दुल्हा का प्रचन हुआ, द्वार पूजन हुआ। ऋषि मुनि संतों की आज्ञा से माँ पार्वती विवाह मंडप में पधारी। पार्वती जी को ले आइए। अब दुल्हा सरकार का प्रचावन हो गया। बोले पार्वती मैया की जय हो। पार्वती जी को ले आओ भैया। टेंट के पीछे हैं। श्री भोले शंकर को पार्वती जी पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री भोले शंकर को पार्वती जी पहनाओ जयमाला, पहनाओ जय। यह परम मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। स्वर्णिमय अवसर पहनाओ सरकार की। हमारे बाबा भावर लेंगे। पंडित जी गठबंधन कर दीजिए, अपने अंगूठा दे दीजिए। अरे पढ़ने लागे हरे हरे, पढ़ने लागे भावरिया, शिव पार्वती के संग पढ़ने लागे हरे हरे, पढ़ने लागे भावरिया, शिव पार्वती के पढ़ने लगे हरे हरे, पढ़ने लगे भावरिया, शिव पार्वती के। हमारे बाबा का मंगल विवाह हो रहा है, हम लोग ताली से बजाओ। लगे भावरिया, शिव पार्वती के संग। बाबुल जी ने दान दहेज में दिए खजाने खोल, दान दहेज में दिए खजाने खोले। बाबुल जी ने दान दहेज में दिए खजाने खोल, बाबुल जी ने दान दहेज में दिए
पार्वती के संग पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे बाबरिया शिव पार्वती के। अब हमारी पार्वती जी आरती करेंगे शंकर जी का। अच्छा ये बताइए बाबा के विवाह से कितने लोग प्रसन्न हैं? सभी लोग खड़े हो जाइए और नाचते गाते हुए बढ़िया बाबा का विवाह आप लोग संपन्न करिए। और हाँ, सबसे पहले जब विवाह मंडप में श्री पार्वती जी पधारी तो सबसे पहले पाणी ग्रहण संस्कार होता है। जानते हैं क्या है ये? यह है कन्यादान। आरती करने के बाद आप नहीं और अब जिनको जिनको कन्यादान करना है आकर के कन्यादान कर दे, ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर दें। अपनी बेटी का कन्यादान तो सब करते हैं, लेकिन जगत माता जगत जननी माँ पार्वती और भोले बाबा का कन्यादान करने का शुभ अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। ये आपका परम सौभाग्य है ना। अपनी बेटी के विवाह में आप लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख जो भी भगवान ने जिसको दे रखा था और जिसकी जैसी श्रद्धा थी आपने खर्च किया। लेकिन ये मत सोचिए कि ये फलाना की बिटिया है या फलाना की जो है ये लड़की है, ये मत सोचिए। ये सोचिए, मन में ये भाव रखिए कि आज ये जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती हैं, ये भोले बाबा हैं साक्षात और हम उनके शुभ मंगल विवाह में आए हैं, पधारे हैं, उनके शुभ मंगल विवाह में आनंद ले रहे हैं। तो जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए जिनको जो भी चढ़ाना है, जो भी कन्यादान के रूप में चढ़ाना है, आप मंच पे एक एक करके आवें और चढ़ा के जावें और आपसे बतावें। अगर नहीं है तो ऐसे ही प्रणाम करके चले जाइए। माताएं बहनें बंधुवर सब लोग आ सकते हैं, किसी को मनाही नहीं कि मेरी मैया लोग ही कन्यादान करें, सब कन्यादान करें। अच्छा, और जो नीचे खड़े हैं वो विवाह में आनंद ले। भैया भूत प्रेत किधर गए? आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ ताकि दिखे कि ये भूत हैं, ये नहीं कि इनके साथ सब भूत ही दिखने लगो। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, अदर बराती पीछे हो जावे और भूत प्रेत दिखने चाहिए। आइए, पौपुजी हो रहा है, सभी लोग पौपुजी कर सकती हैं। अपनी श्रद्धा सुमन भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में समर्पित कर सकती हैं। जिनके पास है वो दान दक्षिणा देंगी, जिनके पास नहीं है वो ऐसे भी आकर के प्रणाम कर सकती हैं। अरे मोरे अंगनवा है तुलसी के बिरवा, तुलसी झपस गए डाल हो। मोरे अंगनवा है तुलसी के बिरवा, तुलसी झपस गए डाल हो। वही तारे बाबा मोरे कन्या संकल्प, वही तारे बाबा मोरे कन्या संकल्प। मोतियन ढोरे लागी आस हो, वही तारे बाबा मोरे कन्या संकल्प। मोतियन ढोरे लागी आस हो। सबसे विशेष कारण ये है, सब लोग कह रही हैं कि मैया पार्वती के जन्म में न्यौछावर चढ़ा दिए तो विवाह में कहाँ से चढ़ाएं। कोई बात नहीं, आप लोग न्यौछावर चढ़ा चुकी हैं, उसका भी मान्य हो जाएगा। लेकिन आइए, भूत भावन भोलेनाथ का पावन विवाह उत्सव है, तो आप लोग भगवान के विवाह में देखिए, जब नॉर्मल विवाह होता है तब तो सब लोग डांस करते ही हैं। यहाँ भगवान का विवाह हो रहा है तो भाई डांस तो जरूरी है। अच्छा, विवाह में डांस होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो भूत प्रेत डांस करेंगे, भूत प्रेत के साथ में सभी लोग डांस करेंगे मेरे साथ में। जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाओ भाई। आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे, खड़े होकर थोड़ा बाबा के विवाह में आनंद ले लीजिए। सभी लोग खड़े हो जाओ और आगे आ जाओ, आगे आ जाइए भाई। खुशी है कि नहीं, प्रसन्नता है कि नहीं बाबा के विवाह से? अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो सभी लोग मेरे साथ में मीठी मीठी ताली बजाते हुए डांस करते हुए झूमेंगे। मायन पूर्ण भैरव बाबा हो,
पूर्णा भैरव बाबा, मायन पूर्णा भैरव बाबा, कहा न कोई बागी। दोनों हाथ ऊपर उठा करके डमरू बजाते हुए गाएंगे क्या? वो बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायन पूर्णा भैरव बाबा, मायन पूर्णा भैरव बाबा, कहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे बम भोले बम भोले बम बम बम, 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 बम भोले बम भोले बम बम बम। दोनों हाथ उठा के झूमिए, सभी लोग झूमिए, सभी लोग। कलतित कल्याण कुलपातकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, दाता पुरारी, दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहा पहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी, प्रभो मन मथारी, प्रभो मन मथारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, रटते रहो जब तक गम में है दम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायन पूर्णा भैरव बाबा, मायन पूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई। और जितने लोग भोले बाबा के विवाह में खुश हैं सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। जिनके पास दोनों हाथ है वही उठाएंगे, जिनका दोनों हाथ सही है, सुरक्षित है, एकदम ठीक ठाक हाथ है, वही उठाएंगे। जिनका हाथ है नहीं उनसे कैसे कह सकते हैं? बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। डम 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 डम। बम 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 बम, बम 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 बम, बम 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 बम। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। आज भोलेनाथ की शादी, बोले दुल्हा सरकार की। भाई आधे लोग तो नाच रहे हैं और आधे लोग ऐसे ही खड़े हैं। आप लोग ऐसे ही क्यों खड़े हैं? जो पीछे हैं आगे आ जाइए सभी लोग, और दोनों हाथ उठा करके कहेंगे श्री पार्वती महारानी के संग सरकार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ
की शादी है मेरे भोलेनाथ। सभी लोग नाचिए, दोनों हाथ उठा करके। भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है। आइए बाकी खुशी कल मनाएंगे। विलंब हो रहा है, बड़े भाव से हम सभी लोग भगवान की मंगलमय आरती करें। उठा लीजिए। आइए आरती की थाली से आरती कर दें। जनमान जी मंच पर आ जाइए तो शीघ्र पर आरती कर लीजिए। तब तक हमारे जजमान जी आ रहे हैं, तब तक ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, की 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 जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं मेरे नाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। जजमान जी अतिथि मंच पर आइए आप। उठाइए। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, एक वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। ओ भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता प्रभु जी को रूप निरखता, भुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, बोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, बोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। ताली बजाते हैं सभी लोग भाव के साथ धीरे धीरे। त्रिशूल धरता, बोले चाप त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग संहार करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ओमाक्षर में
की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर भांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जो कर सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। कृपा के दृष्टि सदा ही रखना कृपा के सिंधु कृपा के सागर मिला मुझे श्यामल कोमलांग सीता समारोह विद्वान भाग महाकाय नमामि रामं प्रकृष्णानं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे। ओम आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। आप लोग थोड़ा जोर से बोलिए। दुल्हा सरकार की जय। पार्वती मैया की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। भूतनाथ महादेव बाबा की जय। श्री शनिदेव महाराज की जय। अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री रामचरित्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। आसक्ति जगत जननी मैया की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नेपाल आमा की जय हो। नेपाल आमा की जय हो। जगत जननी भूमि की जय हो। जगत जननी भूमि की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग बैठ जाइए, प्रसाद ले लीजिए, फिर जाइए। आरती और प्रसाद आप लोगों के तक पहुंच रहा है। आप लोग बैठ करके लें तो मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम।
कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। इनके चरणों में तेरा मुकाम, इनके चरणों में तेरा मुकाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को। अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। भूखे रह कर तुझको जियाया, भूखे रह कर तुझको जियाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझको जियाया। और इतना ही नहीं, कष्ट कभी जो आए तुझ पर, कष्ट कभी जो आए तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का न करो अपमान, ऐसे माँ बाप का न करो अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में भी बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम।